पर प्रॉब्लम आ रही है यूथ के लिए। तो ये क्वेश्चन महाराज जी के मन में बार बार होता है, और इतने सालों से हम कई बार ये विचार करते हैं, हमारे आजू बाजू में जो भी यूथ कनेक्ट होता है, महाराज जी से कनेक्ट होता है, हम लोगों से कनेक्ट होता है, तो अंदर से एक पेन आता है कि इतने अच्छा महाराज जी तो स्पेशली यूथ को बहुत ही कनेक्ट करते हैं, और ऐसे कि बच्चे सभी लोग बहुत अच्छे हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि हम उन्हें कुछ अच्छी समझ दे नहीं पाते कि जीवन कैसे जीना है। तो ये विजडम जो लैकिंग होता है, वो विजडम हम लोग देने का एक प्रयत्न कर रहे हैं। आशा है कि जो आप लोगों को चाहिए वो कुछ यहाँ से मिल पाएगा। आभारी हैं कोई संत, कोई है ना जो हमारे संस्कृति के, हमारे जो सनातन धर्म है और जो हमारी संस्कृति चलती आ रही है उसके बारे में अगर हम इंस्टा पे ऑनलाइन पे तो देखते हैं, पर अगर लाइव डायरेक्टली उनके मुखारबिंद से सुनने को मिलता है तो हमारे लिए बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। सो आपका बहुत बहुत आभार, आपका दर्शन मिला और आपके शब्द सुनने को मिलेंगे। जैमिन इधर आ जाओ, आराम से बैठिए, जगह है। आप प्रार्थना से शुरू करिए। प्रार्थना वगैरह हमने कुछ किया नहीं है, आप शुरू कीजिए। अब देख रहे हैं ना सब, बैठने से सबका फेस टू फेस नहीं आ रहा। पहली बात तो प्रार्थना करने से पहले एक प्रसन्नता की बात बता रहा हूं, हृदय की बात और बड़ी प्रसन्नता की बात। जब आप लोगों से मिलता हूं तो मेरे में बल, उत्साह और शक्तियां कई गुना बढ़ जाते हैं, जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। कारण क्या है? वो शक्ति, वो बल, वो उत्साह आप लोगों से मेरे पास आता है। जैसा संग करोगे ऐसा रंग चढ़ेगा, सही ना? नहीं तो आप में वो शक्ति है, आप में वो उत्साह है, वो तत्परता है, ये गुण है, तो मेरे में वो चीज आती है। जैसे सूर्य के समीप जाए तो क्या होता है? प्रकाश मिलता है और उष्णता, गर्माहट भी आती है। जैसे मैं अंदर में इंटर किया, रियली बता रहा हूं, तो हृदय में एक प्रसन्नता, एक खुशी, एक आनंद, इससे पता चलता है आप कैसे हैं। इससे पता चलता है आप कैसे हैं। अब हम शुरू करेंगे, तो शुरू करने से पहले मैं सबको पहले साधुवाद दे रहा हूं। इसलिए हमारे जो सर है रवि सर और हमारे जो प्यारे दोस्त हैं, सबके लिए एक उत्साह के साथ में साधुवाद है, बहुत जोर से, प्यार से। बहुत सुंदर। हमारा परिचय, सबका परिचय एक परिचय है। वर्तमान को देखेंगे, हम है विद्यार्थी, सही ना? नहीं, हम है युवा, हम है नागरिक और हम है भविष्य। ये हमारा परिचय है। तो युवाओं को कैसा बैठना चाहिए? देखो, मैंने कुछ कहा ही नहीं, ओनली जस्ट मैंने इतना ही कहा, युवाओं को कैसे बैठना। तो सबके अंदर ज्ञान है ना नहीं, बुद्धि है ना नहीं, जानकारी है ना नहीं, परंतु ज्ञान का यूटिलाइज नहीं किए थे। इतनी फर्क है, सही ना? नहीं, युवाओं को मैं नहीं कहा सीधा बैठो, मैंने जस्ट संकेत किया युवाओं को कैसा बैठना
तो ज्ञान क्या हुआ आपका? जागृत हुआ। मैंने बाहर से ज्ञान लेकर आपके अंदर नहीं घुसाया, नहीं डाला, आपके अंदर में ज्ञान था, उसी ज्ञान को जस्ट जागृत करा दिया। सही ना? नहीं? इसलिए हमारे अंदर में सारी चीज है। सर क्या करते हैं, संत क्या करते हैं, शास्त्र क्या करते हैं? जस्ट उसको जगाते हैं। अर्जुन को कृष्ण ने ज्ञान नहीं दिया, अर्जुन को कृष्ण ने ज्ञान नहीं दिया, उनका सोया हुआ ज्ञान को जगाया। अगर कोई डेड बॉडी है और अच्छा कोई टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ, यूएस से आया हुआ डॉक्टर डेड बॉडी का इलाज करा सकता है, जीवित करा सकता है, पोस्टमार्टम करा सकता है, लेकिन इलाज नहीं करा सकता। कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी मशीन काम नहीं करेगी। क्यों? प्राण नहीं है। इस प्रकार हम हैं मानव। पहला परिचय हम हैं मानव। मानव के अंदर ज्ञान है, मानव के अंदर विवेक है, वो पशु के अंदर नहीं है। पशु और मानव में क्या अंतर है? जिसके अंदर मानविकता है, जिसके अंदर मानवता है, व्यक्तित्व है, सही ना? नहीं? वो है मानव। हम मानवता को खो दिए हैं, व्यक्तित्व को खो दिए हैं, उस सारे गुणों को खो दिए हैं। इसलिए हमारी सारी कठिनाई है। कठिन कुछ नहीं है, असंभव कुछ नहीं है। हमारे डिक्शनरी से कठिन और असंभव शब्द को सदा के लिए डिलीट कर देना। याद रखना, हम सीए की विद्यार्थी है, समझ रहे ना? इसलिए हमारे जीवन में हम अकाउंट, हिसाब किताब सब अकाउंट के विषय पढ़ते हैं, और हम अकाउंट ऐसे करेंगे अगर कहीं एक गलती हो जाए तो रिजल्ट नहीं आएगा। एकनाथ जी महाराज थे, आपको महाराष्ट्र के संत एकनाथ जी, और उनके गुरुदेव जी ने एक बार कोई हिसाब दिए, तो हिसाब दिए तो वो रात भर बैठे कर वो हिसाब कर रहे थे, अकाउंट करते 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 रिजल्ट नहीं आ रहे, आंसर नहीं आ रहे, और रात भर उसको किए किए किए। और जब 3 बजे गुरु महाराज ने लघु संज्ञा के लिए उठे, उस समय में देखे, तुरंत पीछे खड़े होकर देख रहे, रात भर लगा हुआ है और बार बार भूल कर रहा है, एक भूल को बार बार कर रहा है। तो 3 बजे क्या हुआ, वो भूल निकल गई। जैसे भूल निकल गई, आंसर मिला, और खूब ठठाक लेकर ऐसे भूल निकल गई। तो गुरुजी ने कहा, बेटा अगर एक हिसाब की भूल निकलने से इतनी प्रसन्नता होती है, अगर जीवन की भूल निकल जाए तो जीवन में क्या होगा? ये जीवन की भूल, तो अकाउंट जो कहते हैं ना, ये हमारे भूल को निकालना है, सही उत्तर को दिलाना है। इसलिए बड़े उत्साह के साथ देखो, 2 चीज को ध्यान रखना, साइलेंस एंड स्माइल्स। साइलेंस एंड स्माइल्स आर मोस्ट पावरफुल वेपन्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। स्माइल को खोना नहीं और साइलेंस को भी खोना नहीं। तो साइलेंस तो है स्माइल, ठीक है ना? प्रसन्नता पूर्वक हम सारी चीज को हम सॉल्व करेंगे। अभी थोड़ा सा हम आगे विषय पर आएंगे। हम एक वंदना है, प्रार्थना है। प्रार्थना क्या है? कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी इज इक्वल टू प्रेयर। समझ में आ रहे हैं ना? एक सुप्रीम पावर से, उनको राम कहो, कृष्ण कहो, गणेश कहो, कुछ भी कहो, उनके साथ में कनेक्ट हो जाना। जैसे हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल को हम एक्टिवेट करने के लिए हम करंट के साथ में कनेक्ट करते हैं। समझ में आई मेरी बात? यदि हम दीवार पे मोबाइल को लगाएंगे, चार्ज नहीं होगा। तो जहां कनेक्टिविटी प्लेस है, जहां पर हम लगाने से करंट आ सकता है, तो वहां पर कनेक्ट कराते हैं। तो इसलिए प्रार्थना क्या है? जो मूल पावर स्टेशन है उसके साथ में जस्ट कनेक्ट हो जाना, इसके प्रेयर। ठीक है ना? ये परिभाषा आप लोगों के लिए। तो हम चलो थोड़े कनेक्ट हो जाते हैं, वो शक्ति हमारे में आ जाए। आंख बंद करेंगे और हाथ जोड़ेंगे।
अब आंख बंद करने से कौन दिखता है? किसको अंधकार दिखता है, किसको प्रकाश दिखता है, किसको कुछ नहीं दिखता है, किसको सब कुछ दिखता है। ये सब हो सकता है, लेकिन मूल में एक सुप्रीम पावर के लिए हमने आंख बंद की और उनसे जुड़ गए। हम प्रार्थना करते हैं, पहले हिंदी में कर लेते, फिर संस्कृत में करेंगे। सब एक साथ बोलेंगे, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं, मैं आपको भूलू नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। कोई भी आपको भूले नहीं। ये हमने प्रार्थना की, मैं भी आपको भूलू नहीं और कोई भी आपको भूले नहीं, सबका हित हो, सबका मंगल हो। और एक प्रार्थना कर लेते हैं, एक नई प्रार्थना है, कल हमको मिली आप लोगों की कृपा से। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, मुझसे भी सर्वश्रेष्ठ सफलता सबको मिले। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, मुझसे भी सर्वोपरि प्रसन्नता प्रसन्नता सबको मिले। सबको मिले। थोड़ी देर शांत हो जाओ। सर्वश्रेष्ठ सफलता, ये है प्रार्थना। अब संस्कृत में एक श्लोक हम पढ़ते हैं जो गीता जी में आया है, दूसरा अध्याय का 7 नंबर श्लोक। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेता, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता, यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे, श्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्, शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्, शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्, शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। अब एक जयकार बोलेंगे, उसमें कोई भी चुप नहीं रहना। क्या जयकार है आप खुद सुनोगे तो आपका हृदय गदगद हो जाएगा। ये ऋण को कभी नहीं भूलना। वो जीवन में हमारे प्रथम गुरु है और प्रथम दर्शन हम उनको पहले किए हैं। सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ हमारे सब कुछ वो है और जिनकी कृपा से हमको सब कुछ मिलेगा। इसलिए जब माता पिता की जयकार बोलने की बारी आती है, मैं सबसे अनुरोध करता हूं कोई भी चुप नहीं बैठना और उच्च स्वर से पूरी शक्ति सामर्थ्य लगाकर जय घोष करना। ठीक है ना। अभी हाथ उठा के हमारे बहन जो है हाथ तो पूरा नहीं उठाएंगे और जो भाई लोग हैं वो हाथ उठा के और जोर से जय घोष करेंगे। अपने अपने माता पिता की, ये हमारे जय घोष है। हम सबके जयकार बोलते हैं। ठाकुर जी की जयकार तो बाद में, भारत माता की बाद में, लेकिन जिन्होंने हमको जन्म दिया और जिनके कारण से हम यहाँ बैठे उनके जय घोष हम सब लोगों ने किया। अब विषय पर आएंगे, हम अपनी अपनी बात रखेंगे। हाँ, अब कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। देखिए, एक बात सबसे मैं अनुरोध करूंगा,
कुछ समय के लिए भय को, डर को, संकोच को किनारे पे रख लीजिए। अब जो बात करेंगे बिल्कुल फ्रांकली, फ्रेंडली, मैं आपका दोस्त हूं, एक सच्चा मित्र हूं। आपके पास में तो बहुत मित्र मिले होंगे, मैं आपको सच बता रहा हूं, एक विजय कृष्ण गोस्वामी नाम के संत हुए वेस्ट बंगाल के, बड़े प्रभावशाली, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष। उन्होंने कहा यदि जीवन में हमको एक सच्चा दोस्त मिल जाता है, सच्चा दोस्त, तो हमारे जीवन में और कुछ भी कमियां नहीं रहेगी, सफलता आकर हमारे पांव चूमेगी। सच्चा दोस्त, समझ में आए ना? तो इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम भी विद्यार्थी थे, अभी भी विद्यार्थी हूं, अभी भी मैं अध्ययन कर रहा हूं, मेरी पढ़ाई अभी भी पूरी नहीं हुई है और पूरी भी होगी नहीं, समझ रहे ना? इसलिए हमको एक सच्चा दोस्त, आपको प्रसंग अनुसार एक एक करके बताऊंगा, मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं, समझ रहे ना? तो आपके एक सच्चा दोस्त के रूप में, और दोस्त का काम क्या होता है? जो दोष को अस्त करा दे, हमारे दोस्त को हमारे अवगुण को पी जाए और गुण को प्रकट करे, ये हमारे जीवन का दोस्त है। समझ रहे ना? फ्रेंड फर्स्ट रिलेशन इन अर्थ व्हिच नेवर डाई, ऐसा प्रथम संबंध होता है इस विश्व में जो कभी मरता नहीं है। और दोस्त वो होता है जो दुख में आगे रहता है और सुख में पीछे रहता है, वो होता हमारे जीवन का दोस्त। इसलिए सुख का साथी बन सकता हूं या नहीं ये नहीं कह पाता हूं, लेकिन आपकी हर समस्याओं में, हर प्रतिकूलता में, हर कठिनाई में ढूंढोगे तो आगे मिलूंगा, इसमें कुछ संदेह नहीं। इसीलिए एक दोस्त की नाते भी बात करेंगे। भय, संकोच जो भी मन में आपके है, हम सब एक उम्र की है, एक उम्र की है। आप कहेंगे महाराज एक उम्र की, हाँ एक उम्र की। जिनका लक्ष्य एक होते हैं वो एक उम्र के होते हैं, सही ना? नहीं, अगर आपकी क्लास में सबके एज समान नहीं है, लेकिन एक क्लास में जब पढ़ते हैं सब एक उम्र की माना जाओगे, एक क्लास के, इसलिए हम सब एक कक्षा की सब विद्यार्थी हैं। ठीक है? हाँ, अब महाराज जी, समय को देखते हुए हाँ, मैं लिख के तो काफी सारे सवाल लाई थी, लेकिन दो सवाल बच्चों जो भी चूज करते हैं, मैं दो सवाल आगे रखती हूँ और उसके बाद में ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन अपने रखते हैं। हाँ। सभी लोग, क्योंकि आपने दोस्त की बात चालू करी तो मुझे लगता है कि इस उम्र के लिए दोस्ती बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो सलाहकार और दोस्त का महत्व, यदि आप वो थोड़ा सा ब्रीफ में बता पाए। और दूसरा क्वेश्चन मुझे सीए के स्टूडेंट से तो इम्पोर्टेंट लगता है कि फियर ऑफ फेलियर, जो हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हार का सामना होता है, तो हम उस चीज को कैसे समझे और करें। सो ये दो टॉपिक ठीक है? ठीक है। अब सुनिए, बिल्कुल सामने देखना, दूसरा काम नहीं है कुछ, एक समय में एक काम करना। मैं अपनी बात बताऊं, जब भोजन करता हूं मन लगा के भोजन करता हूं, दूसरा काम नहीं। मुझे अभी मिली बात, पढ़ाई करता हूं तो केवल पढ़ाई करता हूं, मोबाइल चलाना है तो मोबाइल चलाओ, सोना है तो केवल सोना है। एक समय में एक काम करोगे तो जीवन में आप सक्सेस को जल्दी ही अचीव करोगे। सुनना आ जाए तो आप परीक्षा में, एग्जाम में बिल्कुल फर्स्ट आ जाओगे। सुनना सीखो, बैठना सीखो। सबके लिए बताऊं, बिल्कुल सीधे बैठो, ये बड़ी लैंग्वेज, ये भी बहुत फर्क पड़ता है हमारे, समझ रहे ना? आपके बैठना, आपके खड़े होना, आपका बोलना, आपका देखना। मैं कई बार कहता हूं हमारे अग्नि परीक्षा होती है, हम जब सभा में खड़े होते हैं हमारे अग्नि परीक्षा होती है। मैं 2 आंखों से देखता हूं, आप 1000 आंखों से मेरी परीक्षा करते हैं। जब अंदर घुसा हूं सब सोचे ये कौन आया,
क्या बोलेगा? ये तो सफेद कपड़ा पहना है, ये तो देखने में ऐसे है, इससे कई घटना घटी है। इसलिए किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व तो उनका वेशभूषा नहीं है, उनका हृदय का ज्ञान, उनकी वाणी, उनका आचरण, यही व्यक्ति का व्यक्तित्व है। समझ में आ रही है ना? इसलिए बड़े ध्यान से सुनना है। जो प्रश्न, पहला प्रश्न आया है, सलाहकार। सलाहकार। आपका सलाहकार जैसे है आप वैसे निकलोगे, आप वैसे हैं। जैसे अभी रवि सर है, सूरत में नाम है ना, बहुत बड़ा नाम है, तो रवि सर के नाम से आप वो आते हैं। सर की कोचिंग में जाना है, हमको पढ़ना है। संघ का प्रभाव, क्योंकि सर के नाम से उनका रिजल्ट मिल रहा है, उनके जो ईमानदारी है, उनका हार्डवर्क है, उनका पढ़ाने की तरीका है और उनका समर्पण है। वो ऐसे प्रकाशित नहीं हुए हैं जिन्होंने जीवन को बलिदान दिया, जिन्होंने दीपक की तरह जला, तब आप प्रकाशित हो रहे हैं। अगर खुद हार्डवर्क नहीं करते, क्या आप लोग प्रकाशित हो पाते? तो उनका हार्डवर्क का, उनका जोश, उनका जुनून, इसका फल है। तो इस प्रकार कहता हूं, आपका सलाहकार कौन है? एक सेक्शन लिया था हमने, 3 टॉपिक अभी हैदराबाद में, संघ, सलाहकार और समय। ध्यान देना, पीछे जो बैठे, संघ, सलाहकार और समय, ये आपको लाइफ बनाने के लिए तीनों चीज आवश्यक है। आपका सलाहकार कौन है? एडवाइजर कौन है? हर सिचुएशन में आप किससे एडवाइज लेते हैं? मैं आपको बताऊं, कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध चला था, युद्ध में कठिनाई किसको झेलने पड़ा ज्यादा? किसको? और सफलता किसको मिली? क्यों भैया? अगर कठिनाई झेलनी पड़ी पांडवों को, तो सफलता मिलना चाहिए कौरवों को। कठिनाई झेलनी पड़ी पांडवों को और सफलता मिली पांडवों को। 100 भाई से एक बचा नहीं और 5 से एक मरा ही नहीं। कारण क्या? सफलता क्यों मिली? पांडवों के सलाहकार कौन थे और कौरवों के सलाहकार कौन थे? समझ में आया ना? इसलिए पहले ध्यान रखना, हमारे जीवन का सलाहकार कौन है। यदि कहीं शकुनी मामा की तरह सलाहकार है तो आज अभी छोड़ देना, सलामत लेना। समझ में आई? दूसरी बात, संग। हम किसका संग करते हैं? जिसका जिस प्रकार स्वभाव होगा, जिसका जिस प्रकार की रुचि होगी, उसके अनुसार हमको संग मिलेंगे। जैसे हम पेरेंट्स के साथ जाते हैं कहीं फंक्शन में, तो देखे ना, सब एक साथ में नहीं, वो अपने अपने दोस्त सर्कल में जहां जिसकी रुचि होती उसमें जाकर मिल जाएंगे। सही ना? नहीं? क्यों? संग ढूंढते हम। तो हमारा संग, हम किसका संग करते हैं? देखो, जीवन में भगवान से एक प्रार्थना करना का, हे प्रभु, मंदिर में जाते हो ना कि एक पूजा करते हो, एक प्रार्थना करना कि हे नाथ, हे प्रभु, हे शंकर भगवान, कि हे विष्णु भगवान, हे कृष्ण भगवान, जो भी आप जिस गॉड को पूजा करते हैं, भले मुझे जीवन में कठिनाई दे दो, प्रतिकूलता दे दो, यदि मेरे जीवन में आने दो, विपत्ति, कठिनाई, कुछ समस्या आने दो, परंतु मुझे जीवन में कुसंग मत देना। मुझे जीवन में कुसंग मत देना। कितनी भी कठिनाई आपके जीवन में हो, यदि आपको अच्छा संग मिला है, सारी अच्छे संग के कारण से सारी कठिनाई को आप ओवरटेक कर जाओगे। अगर कुसंग मिल गया, कुसंग क्या जानते हो? कुसंग एक पेड़ में, वृक्ष में जैसे दीमक लग जाते हैं, वो दीमक लगने से भीतर भीतर से खोखला हो जाता है, ऊपर से दिखता नहीं है,
इस प्रकार जब कुसंग रूपी दिमक लग जाते हैं, ऊपर से तो अच्छे लगते हैं लेकिन भीतर से खोखले हो जाते हैं, फिर गिर जाते हैं। इसलिए मैं सबसे एक दोस्त के नाते, अपनापन के नाते आपसे हाथ जोड़ के और गले मिल के कहता हूं, आप कभी जीवन में कुसंग मत करना। ये केवल पॉइंट्स, टिप्स, सूत्र पर बात करता हूं, अभी इसको व्याख्या नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। फर्स्ट सलाहकार। अब देखिए ना, 3 पॉइंट्स आपके जीवन में ऐसे महत्वपूर्ण बातें हैं तो आपके जीवन को यूं आज परिवर्तन कर लेगा। ऐसे नहीं कि कल आप चेंज होंगे, आज अभी अभी आप कुछ बन के आए थे और कुछ बन के जाओगे, अभी चेंज हो जाओगे निश्चित। तो सलाहकार, दूसरा है संग और तीसरा है समय। जो जिसको चाहता है वो उसको टाइम देता है, सही ना नहीं? सही ना नहीं? हाँ या ना? तो आपको पता चलेगा आप टाइम को कहां इन्वेस्ट करते हैं। मोबाइल में, टीवी में, दोस्त में, सोने में, प्रमाद में, आलस्य में, कहां? टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। किसी की प्रतीक्षा में नहीं है। सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है? जो समय का सदुपयोग करता है। टाइम इज वेल्थ, टाइम इज पावरफुल, टाइम इज ऑल थिंग्स। समय है तो सब है और समय नहीं है तो अगर हम सब कुछ दे देंगे। एक सच्ची घटना बता रहा हूं सर, महाराज जी खुद बता रहे थे। एक मुंबई का एक सेठ 80 साल की उम्र में, अर्थात 20 साल की उम्र में राजस्थान से आया था मुंबई। 60 साल तक उन्होंने बीच में बिजनेस किया और बहुत बड़े व्यापारी बना। इनको बीच में हार्ट अटैक आया, मैं संक्षेप में कह रहा हूं। तो उन्होंने, जो फैमिली डॉक्टर थे उनके, तो उन्होंने कहा मैं ठीक करा दूंगा। ठीक हो गए। सेकेंड टाइम भी आया, अटैक आया। फिर उनके भरोसा था मैं धन मेरे पास में है, मैं दे दूंगा और ठीक हो जाऊंगा। थर्ड पर जो अटैक आया, उन्होंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया, जी मुझे बचा दीजिए, मैं जितनी संपत्ति है सारी संपत्ति से आधा संपत्ति दे दूंगा, मेरे 2 बेटे बाहर हैं, उनसे मिलना चाहता हूं। तो डॉक्टर ने कहा मेरे हाथ में कुछ नहीं। उनके पास प्रिस्क्रिप्शन जो पेपर है, वो लेटर पैड, जो पेड़ है, पेड़ के पेपर थे उसमें। तो उन्होंने क्या किया उस समय में, और कुछ नहीं बस चला, क्या 2 घंटे तो दे दो? क्या 2 घंटे भी समय नहीं है, जो कुछ करना है कीजिए। तुरंत वो पेड़ लेकर एक सेंटेंस लिखा कि मेरी अंतिम वाक्य है, अंतिम उपदेश है, जो व्हील पेपर कहते मैं यही दे रहा हूं, जीवन में जो मैं गलती की हूं वो गलती आप लोग मत करना। तो उन्होंने, प्राण चला गया, शरीर चला गया। बच्चे लोग आए, डॉक्टर से पूछे क्या हुआ? उन्होंने क्या कुछ लिख रहे थे पिताजी, और कुछ लिखने पे मैं जो गलती की हूं क्या है कि मैं 60 साल केवल धन कमाने में लगा दिया। आज मैंने 60 साल के धन देकर 2 घंटे क्या 2 मिनट का समय अगर चाहता हूं मिलने के लिए, तो मुझे 2 मिनट का समय भी नहीं मिला। तो सबसे बड़ी मैंने भूल किया था, समय का मैंने दुरुपयोग कर लिया। इसलिए बच्चे, ये भूल को तुम लोग मत करना। समझ में आ रही है ना? तो जीवन में सबसे कीमती अगर कुछ होते समय, समय को व्यर्थ नहीं गवाना। तो सलाहकार, संग और समय, ये तीनों चीज को अगर संभाल लेंगे तो हमारे जीवन में हम उसी ऊंचाई पर जाकर पहुंच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? फियर ऑफ फेलियर। हाँ, फियर ऑफ फेलियर। देखो, डर किसको लगता है? एक आउटर फियर, एक है इंटरनल फियर, सही ना नहीं? एक आउटर फियर, सांप है, ये आउटर फियर, ठीक है ना? कोई बड़े व्यक्ति है, ये आउटर फियर। लेकिन अगर कुछ गलत करते हैं, हमको पढ़ने के लिए भेजा गया और हम दोस्त के साथ में घूमने चले गए, तो डर लगता है कोई हमारे परिचित व्यक्ति देख तो नहीं लेगा, सही ना नहीं? अभी हमको पढ़ने के लिए कहा गया है और हम दूसरी साइड में जाकर दूसरी चीज पर दूसरे दोस्त से कुछ करने, बातचीत करने लग गए, भय लगता है कहीं मां बाप कोई तो नहीं आ जाएंगे। ये इंटरनल फियर। जब हम गलती करते हैं तो भीतर से एक भय पैदा होता है। भय पैदा होकर हमको ये शिक्षा मिलती है, तो ये कार्य मत कर,
ये कार्य मत कर, तू जो कर रहा है गलत कर रहा है। ये इंटरनल फियर हमको ये सावधान करा रहे हैं, समझ रहे ना। और कौन से बच्चा डरता है फेल्यूर होने में? अर्जुन भी डर रहा था, हम सबको भी डर रहे हैं, लेकिन डरना नहीं चाहिए। क्यों नहीं डरना चाहिए? जो अपने कर्तव्य को सावधानी पूर्वक नहीं करता है उनको डर होता है। जो अपने कर्तव्य को, पढ़ाई को सावधानी पूर्वक और लगन से करता है उनके पास में डर पहुंचता नहीं, डर उसको देखकर डर जाता है। हम डर को भी डरा देंगे, हम डर को भी भयभीत करा देंगे। अरे डर तो मेरे पास में क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरे कर्तव्य को, जो पढ़ाई का, हम विद्यार्थी है और विद्यार्थी का प्रथम कर्तव्य होता है पढ़ाई, समझ रहे ना। और सारे काम को गौण करके हमको पढ़ाई में ही समय देना है। और पढ़ाई कैसे करोगे? पढ़ाई करते समय और कुछ नहीं, केवल फोकस पढ़ाई पर डालना है। मैं आपको बताऊंगा फिर एक्टिव लर्निंग कैसे करोगे। अभी हमारी समस्या क्या होती पढ़ाई में, हम पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो कभी उठ जाते हैं, कभी फोन से बात कर लेते, कभी और कुछ काम कर लेते ना। बिल्कुल हमको फोकस करना है। देखो एक बात बताऊं, ध्यान देना, जब तक आप निश्चय नहीं करोगे, डिटर्मिनेशन निश्चय नहीं करोगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। बल क्या है? शारीरिक बल बल नहीं है, सबसे बड़ा बल होता है निश्चय। निश्चय ही बल है और निश्चय ही फल है। आपके पास में ज्ञान है लेकिन दृढ़ता नहीं है, निश्चय नहीं है, तो ज्ञान काम नहीं आएगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो ज्ञान काम नहीं आएगा। इसलिए हमारे भागवत में भी बात आई है, अदृढ़म च हतम ज्ञानम। जहां पर दृढ़ता नहीं होती, जहां पर निश्चय नहीं होता है, वो ज्ञान होते हुए भी नष्ट हो जाता है, वो समझदारी काम नहीं आती है। इसलिए हमारे पास में निश्चय ही बल है। अर्जुन को भगवान ने कहा, अर्जुन भी हमारी तरह डरता था। न योश्च इति गोविंद उक्त्वा तुष्णीम बभूवः। उन्होंने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन मरने में नहीं डरता था, मारने में डरता था, समझे ना। अर्जुन को मरने का भय नहीं था, मारने का भय था। मेरे सारे सखा, सोदर, पिता, इस सबको मैं कैसे मारूं? समझ रहे ना। ये युद्ध करने के लिए धर्म भीरु नहीं है, युद्ध भीरु था। मैं युद्ध नहीं करूंगा कह के बैठ गया, चुप होकर बैठ गया। और हम भी डरते हैं। अर्जुन ने हमारे लाइफ में हमको गीता के माध्यम से शिक्षा दी, जी हम भी डरते हैं। इसलिए क्या है, ये जो डर है ना, ये हृदय की दुर्बलता है। समझ में आ रही मेरी बात? हमारे दूसरा अध्याय का 3 नंबर श्लोक में भगवान ने कहा, क्लैब्यम मास मगमः पार्थ नैतत्व उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परम तप। के हे अर्जुन, ये नंपुसकता, ये हृदय की दुर्बलता को छोड़ करके तुम खड़े हो जाओ। जो विवेकानंद जी ने कहा था, उठो, जागो, खड़े हो जाओ। इसलिए डरना मत। हमको एक हृदय की दुर्बलता, अरे क्या हो जाएगा, ये तो नहीं हो पाएगा। इसलिए आपकी डिक्शनरी से, विद्यार्थी की डिक्शनरी से असंभव, कठिन, मैं कर नहीं सकता हूं, ये मेरे से नहीं होगा, इस शब्द को हटा देना, आज हटा देना। महाराज जी, यदि फिर भी फेलियर्स तो छोटे मोटे आते ही हैं, तो उसको उस समय पे क्या समझ के हाँ, साथ बहुत बढ़िया आना क्वेश्चन है। जैसे फेलियर्स आते हैं ना, आप अपने आप को कोई केवल ऐसे पेंट शर्ट पहनने वाला विद्यार्थी नहीं मानना, अपने आप को एक सोल्जर मानना। आई एम ए सोल्जर, मैं एक योद्धा हूं। एक विद्यार्थी के योद्धा होता है, समझ रहे ना। ये हमारे जो सेंटर है, ये बैटल फील्ड है। ये क्या है? हम अर्जुन हैं और ये हमारे लिए बैटल फील्ड है। और हम आए हैं युद्ध करने के लिए, आए नहीं। और युद्ध करने के लिए जब आए हैं तो योद्धा का क्या काम होता है? मारेगा, नहीं तो मरेगा। लेकिन व्याघ पीठ दिखाकर भगेगा नहीं। इसलिए भगोड़ा मत बनना, पीछे नहीं भागना, पीछे नहीं भागना। सर एक बात आपको बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हमारे स्वामी जी महाराज, नाम सुने होंगे आपने,
श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुख दास जी महाराज, सुना होगा आपने, जब ऋषिकेश में विराजमान थे, आप सब सीए विद्यार्थी है, वो बात बता रहा हूं। एक विद्यार्थी मुंबई का था, उन्होंने 7 टाइम्स फेलुअर था, 7 बार, 6 बार हो चुका था सीए में, और महाराज से आकर मिला कि सर क्या करूं, महाराज क्या करूं, 6 बार मेरा अनसक्सेस रहा। और हम पास में बैठे थे, उस समय चरणों में बैठे थे, तो महाराज जी ने कहा अनसक्सेस, ये तेरी मूर्खता के कारण, तेरी भूल के कारण अनसक्सेस कैसे हो सकता है, टिप्स बताए कि मैं क्या करूं। कि डरना मत, इस बार तो सक्सेस होगा, मैं कर नहीं पाऊंगा, तो तेरे अंदर डर है ना, इस डर को उठा के फेंक, इस डर को उठा के फेंक। उन्होंने सोचा था मैं एग्जाम नहीं दूंगा, कहा भगोड़ा मत बनना, पीछे होकर भागना नहीं है, मरूंगा नहीं तो मारूंगा, इसी योद्धा जाता है ना, मरूंगा नहीं तो मारूंगा, इसलिए मैं इस बार एग्जाम में अवश्य 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 पास करूंगा, ये ठान लेना। अगर कोई कहता तू कर नहीं पाएगा, उस व्यक्ति का संग मत करना, उनके साथ ही मत मिलना, ये हमारे जीवन में कुसंग है, इस व्यक्ति के साथ नहीं मिलना। और उन्होंने पढ़ाई में लग गया, पढ़ाई में लगा, और 7th बार जो एग्जाम दिया, बिल्कुल उसके अच्छे नंबर में, बहुत अच्छे नंबर में फिर पास किया, आके फिर महाराज से मिला। यही होता है संघ का प्रभाव, समझ रहे ना। इसीलिए कभी पीछे मत हटना, जब मैं कर नहीं पाऊंगा, हार जाऊंगा। तो अर्जुन जब युद्ध में गया, तो उस समय में हृदय की दुर्बलता, मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरे से होगा नहीं, क्या होगा। आप उस समय कुछ नहीं, आप एक योद्धा हो, ये बैटल फील्ड है, आप कमर कस के तैयार हो जाना, मुझे इस बार, एक बार में ही मुझे सक्सेस होना है, एक बार में। और इसको ठान के आप काम करोगे तो अवश्य सक्सेस होगे। यदि कभी प्रश्न उठेगा, कोई अनसक्सेस हो जाता है, अनसक्सेस होने का मतलब क्या जानते हो, जैसे मुझे यहां से 100 मीटर जंप करना है, हाई जंप करना है, तो मैं यहां से खड़े होकर हाई जंप कर पाऊंगा। हाई जंप करना है तो क्या करना पड़ता है, पीछे से गया, मैंने दौड़ा, और दौड़कर जस्ट पांव रख के फिर जंप किया। कोई योद्धा जैसे बैटल फील्ड में अगर किसको थोड़े से बाण लगता है, खून आने लग जाता है, फिर उसको जोश आता है। अब देखो हनुमान जी को जैसे कोई राक्षस ने ठोक दिया, फिर देखो उसका बल आएगा। इस प्रकार हमारा जीवन का जो फेल्योर है, ये फेल्योर होना ही क्या, आगे सक्सेस होने की चुनौती है, आगे सक्सेस होने की हमको चुनौती दी गई है। आगे तुम सावधान हो जाओ और जोर से जोश के साथ में तुम काम करो, तो आगे सक्सेस हो जाओगे। समझ में आई मेरी बात। ये फेल्योर से डरना नहीं, बैठना नहीं, इसलिए क्षुद्रम हृदय दरोबल्यम त्यक्तो तिष्ठ परम तप, खड़े हो जाओ। और कोई क्वेश्चन है तो बताओ। ओपन क्वेश्चन, हाँ ओपन क्वेश्चन करो। हाँ खड़े हो जाओ। वाह, सुंदर प्रश्न। ये प्रश्न और पहले किसी से किया था आपने? उचित जवाब, क्या जवाब मिला था बता सकते हैं? अच्छा, मन आपका है ना, आप मन का है? मन आपका है ना, ये मेरा मन, ठीक है। अगर आपका मन है, जैसे ये आपकी किताब है, तो किताब को चाहे हाथ में पकड़ सकते हैं, चाहे माथे पे ले सकते हैं, चाहे खोल के पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। मन आपका है। जब मन आपका है तो आपका कंट्रोल चलना चाहिए, आपका बस चलना चाहिए, लेकिन अभी बस नहीं चलता, यही तो समस्या आपकी। तो आप क्या करना है ना, आप मन के अनुसार नहीं चलना, आप नियम के अनुसार चलना, आप रूल के अनुसार चलना, आप रेगुलेशन के अनुसार चलना, तो मन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। जैसे आपको पढ़ने का समय, जो आपके लिए बता रहा हूं, अभी पढ़ने बैठे, अब मन कहता चलो थोड़ा दोस्त से बात करके आते हैं, मन कहता चलो घूम के आते हैं, आप मन के अंडर हो गए, मन के अनुसार चल दिए, सही ना। नहीं, आप बैठने से पहले, पढ़ने से पहले सोचोगे मुझे 2 घंटे के लिए पढ़ना है, ना मोबाइल चलाऊंगा, ना किससे बात करूंगा, ना कहीं जाऊंगा, ना कुछ करूंगा,
पानी पीना है तो पहले पी लो, बाथरूम जाना है तो पहले चले जाओ, भोजन करना है तो पहले कर लो। मुझे 2 घंटे के लिए फोकस निश्चय कर लेना। जब निश्चय कर लोगे मन आपका अधीन हो जाएगा, आप मन के अधीन नहीं होगे। जब निश्चय नहीं करते तो फिर आपको मन के अधीन होना पड़ता है। समझ रहे ना? इसलिए मेरी बात को प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, केवल किताब की बात नहीं है। आप जब पढ़ने बैठते हो, आप निश्चय कर लो मुझे इतने समय के लिए पढ़ना है, दूसरा काम नहीं करना। मन को जाने है तो जाने दो, मन कहां जाएगा? अगर आप बॉडी में फिजिकली नहीं जाओगे तो मन कुछ कर पाएगा? मन कह रहा है रसगुल्ला खाने का, मन जा रहा है रसगुल्ला खा के आ जा। मन कहता है चलो थोड़ा सा घूम के आएंगे, कहा मन जा तू घूम के आ जा, मैं नहीं जाऊंगा। कुछ कर सकता है? इसलिए आप मन के कहने अनुसार नहीं चलना, सर के कहने अनुसार चलना। कहीं ना नहीं, फिर मन कंट्रोल हो जाएगा। महाराज जी इसमें एक बात और, कुछ आवाज आ रही है क्या? एक बार और समझ में आ रही है जो बोल रहे हैं उसमें, कि मन और बुद्धि का जो विषय है, कई बार हमको लगता है कि मन सर्वोपरि है, मन ऊपर है। हाँ। जबकि निश्चय बुद्धि में होता है। तो बुद्धि का पावर ज्यादा है या मन का इसलिए पावर बताए ना, ज्यादा है? आपका मन, आपका अभी मन करेगा अभी जाने के लिए, आप जा पाओगे? क्यों नहीं जा? अभी बुद्धि बैठी है, सर बुद्धि है, छोड़े तो जाओगे। इसलिए आपको समझने के लिए कहता हो, मन के ऊपर बुद्धि है तो आपके ऊपर आपके सर है बुद्धि, और आप है मन। बुद्धि के अंडर में रहोगे, सर के अंडर में रहोगे तो मन आप कंट्रोल हो जाएगा। और बुद्धि क्या देती है, सर क्या देते? निश्चय देते हैं, विश्वास दिलाते हैं, उत्साह दिलाते हैं। उत्साह प्लस तत्परता इक्वल टू सफलता। हमारे वरिष्ठ सीए है। आइए विराज। यही आवश्यक, यही डिमांड है। महाराज जी आगे चल के तो यही काम है। और हाँ, यही है। मुझे इनसे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत शिक्षा मिलती है और बहुत उत्साह होता है। क्या सही ना? नहीं बताओ? हम देश के भविष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ यस। हाँ आपको, हाँ सब बोलते हैं कि पढ़ते हुए ना एक्सटर्नल देखना नहीं चाहिए, एनवायरनमेंट जितना भी हो रहा है वो उस पे आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए, आपको कुछ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। हाँ। लेकिन वो होता है ना कि जैसे कुछ घर में हो रहा है फिर कुछ बाहर हो रहा है तो उसमें ध्यान चला जाता है, फिर उसकी वजह से एक लंबे टाइम तक हम पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते। आप 4 व्हीलर चलाते हो, बाइक चलाते हो? अच्छा, बाइक चलाते समय आपका दोस्त अगर पीछे बैठा है, क्या पिताजी पीछे बैठे हैं, आपको बातचीत करनी हो तो आप कैसे बातचीत करते हो? हैं? आवाज जाती, लेकिन पीछे देखकर बात करते हैं क्या? नहीं करते ना पीछे देख के? और भूल से मत करना। और घर पे जब पिताजी से बात करते हो कैसे बात करते हो? आमने सामने बात करते हो। इस प्रकार जब जीवन का लक्ष्य, आप गाड़ी पे बैठे हो, मुझे सीए की पढ़ाई करनी है, मुझे आगे सक्सेस को अचीव करनी है, उस समय पीछे मत देखना, ना फ्रेंड सर्कल की तरफ देखना, ना घर की तरफ देखना, बाहर की तरफ देखना। एक फोकस से मेरे विद्यार्थी का पहला कर्तव्य होता है, पहला काम होता है, मुझे पढ़ाई करके मुझे सक्सेस को अचीव करना। ठीक है? बहुत ही क्लैरिटी वाला जवाब महाराज जी 2 सेंटेंस में मिल गया। भाई देखो, हम प्रैक्टिकल है, हमको इतने सारे पुराने शास्त्र, इतने सारी इतिहास कथा को नहीं सुननी है। जो हम कर सकते हैं, जो कर पाएंगे और जो वर्तमान प्रेजेंट में जिस स्थिति में वो बात करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ की बात करेंगे, तब तो काम बनेगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इनके लिए थोड़ा क्लैपिंग तो करो, हाँ, उत्साह को बढ़ाओ। देखो एक बात बताऊं, ये उत्साह जब आ जाता है ना, इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। देखिए महाराज जी को आप खुल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ। आपके मन के अंदर कोई भी क्वेश्चन है, उनका जवाब मिलेगा आपको। देखो, केवल पढ़ाई संबंधी नहीं, सारी संबंधित बात कर सकते हैं। यहाँ पे डरने की बात नहीं है। और हम तो हमारे महाराज से बिल्कुल खुल के बात करते थे। हाँ, देखो किसी लिए इनको क्लैपिंग कराए पता है आपको? इतने बच्चों में से कम खड़े होके हिम्मत होनी चाहिए ना, मैं खड़े होके कुछ पूछ लूं। ये सूरवीर ये होते हैं।
ये होते सुरवीर। हम एक कल बच्चों को बताए थे, निशान चूक माफ है, नहीं माफ नीचा निशान। समझ रहे ना? अगर अनसक्सेस वो हार नहीं है और वो जीत नहीं है, वो हार ही जीत है और जीत ही हार है। समझ रहे? इसलिए ये हिम्मत करके खड़े हो जाना और पूछ लेना, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए और खोज दो। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ पे आज आकर के हमारा मार्गदर्शन किया। वाह। मेरा सवाल है कि मुझे पता है कि गीता पढ़ना चाहिए, गीता के अंदर बहुत सारे ज्ञान हैं, हाँ। पर बहुत बार शुरुआत की बट फर्स्ट चैप्टर से आगे कभी बढ़ ही नहीं पाए। सिर्फ अर्जुन का जो पार्ट है उसमें पढ़ते ही जाते, आगे श्री कृष्ण तक पहुंच ही नहीं पाते। हाँ, हाँ। तो कैसे उसको पूरा कंप्लीट करें, बार बार पढ़ पाए और वो कर पाए? अच्छा, कभी आपने प्रयास किया जैसे मैं भोजन करने बैठा हूं लेकिन पूरे पेट भर के भोजन नहीं किया, उठ गया हूं? आप कहोगे मैं रसगुल्ला तक पहुंचा हूं लेकिन चटनी तक नहीं पहुंचा हूं, या रोटी तक पहुंचा हूं और सब्जी तक नहीं पहुंचा हूं। इसका भी हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमको भूख लगती है और हमारे सामने में भोजन की थाल है और हमारी रुचिकर भोजन मां ने परोस के रखी है और हमने भर पेट भोजन करके ही उठेंगे। ठीक है ना? आपका प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। इसलिए जो गीता जी कहते हैं ना, व्हाट इज गीता ना, जब श्री कृष्ण के वचन मानोगे तब आप पढ़ नहीं पाओगे, तब अधूरा छोड़ दोगे, तो अर्जुन तक पहुंचोगे, कृष्ण तक नहीं पहुंच पाओगे, जो आपकी स्थिति है। समझ रहे ना? गीता जब मानोगे, एक गीता मेरे लिए है, अब तो मैं आपके लिए बता रहा हूं, आप जिस तरह में है, गीता इज ए मैनेजमेंटिंग कोर्स, ओनली मैनेजमेंटिंग, और कुछ नहीं है। मैं इसको धर्म रिलीजन उससे हटा देता हूं। धर्म तो कई धर्म है कि तो गीता किसी धर्म, एक मजहब के लिए नहीं है, एक धर्म के लिए नहीं है, ये मानव मात्र के लिए है। प्रत्येक मानव के लिए गीता है। गीता मैनेजमेंट सिखाती है। आप लोग क्या करते हैं? सीए का क्या होता है? मैनेजमेंट या अकाउंट मैनेजमेंट, यही तो है। और एमबीए का क्या होता है? वो भी मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट। इसलिए ये मैनेजमेंट करने से पहले मैं 3 मैनेजमेंट बता रहा हूं। फर्स्ट है लाइफ मैनेजमेंट, सेकंड है टाइम मैनेजमेंट, थर्ड है कैरेक्टर मैनेजमेंट, और फोर्थ है माइंड मैनेजमेंट। एक ट्रू लीडरशिप के लिए चालू होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और हम सब ऑल आर लीडर्स, ऑल आर लीडर्स। यहां पर कोई साधारण नहीं है, केवल मैनेजमेंट की आपको आ जाए। और गीता इज ए मैनेजमेंट कोर्स। मैं एक एक श्लोक बताऊंगा। अभी मैंने आंसर दिया हूं, अभी जोधपुर से आई थी कई प्रश्न हमारे, अभी चलती है इसके। और देखना, हम तो कहते सर आप ये बच्चे जुड़ जाए ना, इतना बड़ा काम हम भविष्य देश के लिए कर सकते, जिसकी कल्पना नहीं है। केवल हमको पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई रुकती नहीं है, कोई काम नहीं, पढ़ाई और बढ़ जाती है, बढ़ती है। पढ़ाई और बढ़ती है। वो शिक्षा नहीं जिसके अंदर में संस्कार ना हो। लेकिन महाराज जी स्टिल अभी भी ये क्वेश्चन तो बहुत बच्चे अक्सर पूछते ही हैं कि वो गीता जी लेकर बैठते हैं, हाँ। लेकिन समझ नहीं पाते उनको सही। तो देखो, इसके लिए तरीका कोई? तो हमको गीता जी, हम गीता जी देते हैं तो गीता जी को शुरू से नहीं पढ़नी है आपको। अभी इतनी सारी किताब है। जब आप बुक स्टॉल में जाते हैं तो कौन सी बुक खरीदी करते हो? आप अगर सीए की स्टूडेंट से, आपका मित्र एमबीए का है, आपका मित्र और एक फ्रेंड आपका ये डॉक्टरी कर रहा है, क्या तीनों एक प्रकार की किताब खरीदी करते हो? और तीनों की दोस्ती है, लेकिन किताब वो खरीद करते हो जिसका जो विषय है। समझ रहे ना? इसलिए आपका विषय की अगर गीता जी का मैं श्लोक बताऊं, आप छोड़ नहीं पाओगे। गीता जी में सब मैनेजमेंट की है। तो आपको पहले है, आपको गीता जी के लिए जो बता रहे हैं ना, आपको दूसरा अध्याय आपके लिए बता रहा हूं, दूसरे अध्याय के जो 3 नंबर श्लोक बताया, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्व इव पद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम
त्यक्तोतिष्ठ परम तप। पहले खड़े हो जाओ, पहले सन्मुख हो जाओ, तो सारी बात अपने आप आ जाएगी। और गीता को और एक बात बताऊं आपको, आप जैसे बता रहे हैं, सब जितने हमारे विद्यार्थी हैं, जितने हमारे दोस्त हैं, सबके पास में गीता होनी चाहिए। चाहे धर्म के नाते मानो, और धर्म के नाते मानते हो, गीता इज माई मदर, रियली मदर। ये माँ तो अभी साथ में है, अभी माँ नहीं है, लेकिन गांधी जी को जानते हैं, वो भी सदा गीता रखते थे। विवेकानंद जी सदा गीता रखते थे। जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, उन्होंने गीता को छोड़कर नहीं। और बताओ, भगवान का हृदय है गीता। भगवान अगर कहीं रहते तो गीता में ही रहते हैं। गीता में हृदयम पार्थ। और भगवान अगर विश्व को चलाते हैं तो गीता ज्ञान लेकर चलाते हैं, उनके पास में कुछ नहीं। कहते गीता ज्ञानम समाश्रित्य त्रिलोक्यम पालयामि हम। मैं गीता ज्ञान का आश्रय लेकर 3 लोक को पालन करता हूं। हमको तो एक अकाउंट मैनेजमेंट करने की बात दी गई ना, एक पार्ट्स, एक लाइफ के बारे में बात गई ना। इसलिए यदि गीता का अध्ययन करेंगे, गीता की बात को हम सुनेंगे, हम जीवन के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और हमारे अंदर शांति आ सकती है, हम सफलता की अचीव कर पाएंगे। तो महाराज जी, जैसे आपने एक श्लोक दिया है, एक बार कोई भी बच्चे का जिसका रुचि बनती है, दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक उठाते हैं, यदि आप 1-2 श्लोक ऐसे और दे देते हो जो उनकी रुचि क्या है तो। आपको एक श्लोक बता रहे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्त कर्मणि। कर्तव्य कर्म करने में तेरा अधिकार है। स्वे स्वे कर्मणि अभिरत संसिधिम लभते न। आपको जो कर्तव्य मिला है, आप सोचो मैं एक विद्यार्थी हूं, विद्यार्थी होने के नाते विद्या अध्ययन करना मेरा काम है। और विद्या कौन सी है? विद्या का क्या परिभाषा है? विद्या ददाति विनयम। विद्या वो नहीं जो अहंकार को दिला दे, विद्या विनम्रता को दिलाती है, सहन शक्ति को दिलाती है। अगर वृक्ष में फल लगे तो टहनियां क्या होती, झुक जाती है ना। इसीलिए जो विद्या आ जाए, ज्ञान आ जाए, तो हमारे में सहन शक्ति आ जाएगी। ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट। ये लास्ट क्वेश्चन एक बार लेते हैं क्योंकि टाइम अप हो गया। बाकी जैसे भी सर परमिट करेंगे हमको, ठीक है। हाँ, पर हमसे नहीं होता तो क्या करें? क्या बताया आपने? मतलब कभी कभार क्या होता है, क्लास में सारे विद्यार्थियों से सब कुछ हो रहा है पर हमसे नहीं हो रहा है, तब क्या करें? अच्छा देखो, सर तो एक है, पढ़ाई तो एक होती है, सिलेबस भी एक है। तो एक पास करता है, एक अच्छे रिजल्ट में आता है, और एक फेल क्यों हो जाता है? ये प्रश्न आएगा, जैसे जो आप प्रश्न कर रहे हैं, यही तो है। देखिए, मैं 3 चीज मेरे अनुभव की बात बता रहा हूं। मैं भी विद्यार्थी रहा हूं, और सच बताऊं, मुझे कभी फर्स्ट बेंच छोड़ के सेकेंड बेंच में बैठना मुझे पसंद नहीं आता था। मेरे को लगता था मैं जब बैठूं, मेरे सामने में कोई नहीं रहे, मेरे सामने में मेरा लक्ष्य हो, सर ही रहे, और उसके लिए मैं पहले आता था आगे बैठने के लिए। मैं रियली बता रहा हूं मेरे जीवन की। और कभी मैं पीछे बैठा ही नहीं। जो पीछे बैठते हैं ना, पीछे रह जाते हैं। बहुत फर्क पड़ता, आगे बेंच और पीछे बेंच में बहुत फर्क है, सही ना नहीं। इसलिए मैं क्या करता हूं, कई बार पीछे विद्यार्थी ना रह जाए, अभी तो जगह नहीं है, नहीं तो मैं पीछे भी घूम के ऐसे यू टर्न कर लेता हूं, वहां खड़े होकर क्लास लेता हूं, वो भी आगे हो जाए, वो भी वंचित न हो जाए। प्राय करके मैं ऐसे खड़े होके और इस प्रकार क्लास लेता हूं। कारण क्या है? अब देखो, आप मैं सामने खड़ा हूं, आप जानबूझकर भी कुछ गलत नहीं कर पाओगे, इधर उधर देख नहीं पाओगे, लेकिन पीछे वाले देखा ना, ये फर्क पड़ा, इससे ये फर्क पड़ा। इसलिए मैं कभी पीछे नहीं बैठता था, अभी पीछे के लिए भी कभी रेफर नहीं करता हूं, सदा आगे रहना। और एक चीज बताऊं, सर जो पढ़ाते हैं उस समय में आप बिल्कुल फोकस डालो, मुझे पढ़ना है। अगर क्लास की पढ़ाई आप ठीक से कर लोगे ना, अब दूसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे मेरे साथ में कई विद्यार्थी है जुड़े हुए हैं, और टॉपर है सारे, यूपी बोर्ड के टॉपर है, राजस्थान बोर्ड के टॉपर है, कई विद्यार्थी के नाम बता सकता हूं, अभी जुड़े हुए हैं, और IAS IPS की तैयारी भी कर रहे हैं। वो मेरे संपर्क में है, उनको मैं टिप्स बता रहा हूं, पढ़ने के तरीका, बिहेवियर की तरीका, जीवन जीने की तरीका, वो सक्सेस होते हैं। तो आपको बता रहा हूं, देखिए, हार्डवर्क करते हो, करते ना, नहीं करते हो, करते हो ना, विल पावर है ना। तो
हार्डवर्क प्लस विल पावर इक्वल टू सक्सेस, ये मेरे जीवन में था। परंतु मुझे लगा हार्डवर्क प्लस विल पावर प्लस ब्लेसिंग्स, मां पिताजी की कृपा, मां पिता का आशीर्वाद, इसलिए आशीर्वाद के लिए क्या करना पड़ेगा, उनकी बात माननी पड़ेगी। आप तीनों चीज को मिला लीजिए और उत्साह के साथ में आप काम कीजिए, आप देखिए सक्सेस को अचीव कर लोगे। करके देखिए, मेरा सूत्र याद रखिए, हार्डवर्क और हार्डवर्क का कंप्रोमाइज नहीं है। मुझे इतने समय देना है तो समय देना है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। और विल पावर में क्या है, आप तो मानते भगवान को, धर्म को मानते हैं, हनुमान भी इतने शक्तिशाली थे। जब उनको राम जी ने एक काम सौंपा, जाओ सीता जी की खोज करके आओ, सौंपा ना नहीं, और क्या दिया उनको साथ में, एक अंगूठी दी, और उन्हें कहां रखा, कहां रखा, जेब में, हाथ में, कहां रखा, क्या लाइन है वो, हनुमान चालीसा की कौन सा लाइन है, हनुमान चालीसा किसको याद है, प्रभु मुद्रिका, वाह सबको याद है। तो याद तो थी ना, तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी बोला, जस्ट याद दिलाया। ये टेक्निक्स और कुछ नहीं है, ओनली टेक्निक्स के यूज करना है। इतना बड़ा ताला है। एक सच्ची घटना बता रहा हूं, 3 दोस्त थे, तो एक जिम में जाता था, मेरे भी दोस्त है तो जिम जाने वाले, बड़े बड़े बिल्डर है ऐसे, ठीक है ना। तो आप बड़ी देखते हैं ना, लंबाई चौड़ाई, तो उसमें एक जिम जाता था और एक बहुत दुबला पतला था। उन्होंने साइकिल खरीदी की, फिर बाद में सोचा एक बाइक लूं, उन्होंने बाइक खरीदी की, शोरूम से बाइक लेकर आया और वो स्टार्ट कर रहा था, किक लगा रहा था, तो स्टार्ट नहीं कर पाया। तो दूसरा दोस्त आगे पहुंच गया, वो कहा अरे यार तू कमजोर है, बाइक को क्या स्टार्ट कर पाएगा, दे मुझे दे। और उन्हें स्टार्ट करने लगा, उन्हें किक पर किक लगाते गया, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है ना। जब स्टार्ट नहीं हुई, उन्होंने कहा अरे भाई मैं तो कमजोर था, तू तो पहलवान है, क्या हुआ, गाड़ी क्यों स्टार्ट नहीं हो रहे। उन्होंने कहा सब तो ठीक है ना, चाबी भी लगाया हूं, तेल भी ठीक किया हूं, सब कुछ ठीक किया हूं। तीसरा दोस्त आगे पहुंच गया, उन्होंने कहा अरे सब तो थे, चाबी तो लगाया हूं, लेकिन चाबी राइट, हमारी इतनी सी कमी है। आप लोग पढ़ाई में कमी नहीं रखते हो, विल पावर में कमी नहीं है, जस्ट इतनी सी कमी है, चाबी तो लगाए हो लेकिन अभी राइट टर्न नहीं किया, समझ में आ रही है ना। और राइट टर्न करते ही जैसे एक किक लगाया, गाड़ी स्टार्ट। तो महाराज जी, विद्यार्थियों का राइट टर्न क्या है? हाँ, एक शब्द में उत्तर दो, है राइट टर्न है सर की बात को बिना बुद्धि लगाए मान लेना। क्या बुद्धि को खूंटे पे टांग लेना, साफ बोल रहा हूं, अपनी बुद्धि को खूंटे पे टांग लेना, बुद्धि मत लगाना। जैसे आओगे हाथ जोड़ के बैठे जाना और ज्यों कहेंगे ज्यों की त्यों क्लास कर लेना, बांध लेना। और गाड़ी एक किक में स्टार्ट नहीं हो जाए तो मुझे कह देना, इतनी सी बात। अरे अर्जुन ने वही काम किया, मैं अर्जुन की, मैं गीता की शास्त्र की बात बता रहा हूं। उन्होंने सारी तिकड़म लगा दिया, बुद्धि लगा दिया, अपना बल लगा दिया, कुछ नहीं करा पाया। फिर कहते करिष्ये वचनम तव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो रवि सर जकर क्लास में थे कि सर करिष्ये वचनम तव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, फिर एक किक में आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ये सक्सेस होने का है। तो हनुमान जी ने वो राम नाम मुद्रिका को मुख में, ताकत कहां से आई, भगवान की आज्ञा को, वो मुद्रिका को उन्होंने दूसरी जगह में नहीं रखा, उन्होंने ऐसी जगह पे रखा जिसका आस्वादन कर पाए। दिमाग में नहीं रखा, माथे पे नहीं रखा, जीव में रखा। क्योंकि और सारे अंग का कुछ ना कुछ काम होता है, लेकिन जो जीव का दूसरे काम नहीं है, केवल सॉफ्ट प्लेस में रखा। सबसे सॉफ्ट प्लेस कौन सा है, जीव है ना। नहीं, सबसे मतलब उनको आदर दिया। इसका कहने के मैं लॉजिक बता रहा हूं, साइंटिफिकल रीजन बता रहा हूं। बड़ों की बात को, बड़ों की आज्ञा को जब सॉफ्ट प्लेस में रखोगे
और उनको आदर से रखोगे तो आप जीवन में सक्सेस हो जाओगे। और सारे अध्यात्म बात छोड़ दो। और फिर जब जाकर बैठे, जामवानी जी ने याद दिलाया, बलवान होते हुए भी आपके पास बल है, आप अपने आप को कभी भी कमजोर मत मानना। कल बताया था विद्यार्थियों के लिए, जो अपने आप को कमजोर मानता है वो अपने आप का हत्या करता है। इस सबसे बड़ा पाप है मैं कमजोर हूं, और भगवान का अपने इष्ट का अपमान करता है। अपने इष्ट देव का अपमान और खुद का बद्ध करना, खुद का हत्या करना बड़ा पाप की भागीदार बनता है जो अपने आप को कमजोर मानता है। मैं कमजोर नहीं हूं। अगर कमजोर होता तो यहां थोड़ी आता। यहां आकर कमजोर कैसे हो? अगर आप सोचोगे कि यहां आकर कमजोर है तो रवि सर का अपमान है, सही ना? नहीं, यहां आकर अगर आप अपने आप को कमजोर समझते, इनडायरेक्टली आपने इनका अपमान कराया, सही ना? नहीं, इसलिए यहां आने के बाद में आप कमजोर नहीं है, आप जरूर सक्सेस होगे, इसको ध्यान रखना। महाराज जी, एक्चुअली सवाल बहुत सारे दिख रहे हैं मुझे, परंतु 15 मिनट में अपना दूसरा सेशन दूसरी जगह स्टार्ट होने वाला है। तो चलो दूसरा काम करेंगे, पहले बच्चों का एक प्रश्न तो आने दो। हाँ महाराज जी, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं। वो क्लास पीछे कर लेंगे, हम बच्चों को छोड़ने की इच्छा नहीं होती। बच्चों का काम तो है। इनके भी हैं? बच्चों की क्लास। अच्छा, आपकी क्लास चलेगा, आप 15 मिनट आराम से लीजिए, चलेगा ना? हाँ, ये अब सुनो, देखो सबका प्रश्न है तो सब कहाँ काम कर ले। आप तो बोर तो नहीं हो रहे ना कोई? अभी तो माहौल बना है। राधे कृष्ण। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ना, मैंने बहुत से लोगों को पूछा कंठी किसे धारण करनी चाहिए, कंठी धारण कैसे करनी चाहिए, उनके रूल क्या होता है। कोई बोलता है ये होता है, कोई बोलता है ये होता है। मैं एक बात पूछूं, अब तुम सीएट तैयार कर रहे हैं ना, इस संबंधी कुछ प्रश्न है तो बता दिए, एक प्रश्न का उत्तर तो मैं देता हूँ, देते जाऊंगा। मूल देखो कारण क्या है ना, हम अभी मुझे वहां तक पहुंचना है, मैं पूछूंगा कि ये करने से क्या होगा। बात सुन, उत्तर दे दूंगा, अभी उत्तर दूंगा आपको, मैं ही नहीं दूंगा ऐसी बात नहीं, लेकिन आप विद्यार्थी सीए की विद्यार्थी हो। मैं आपकी क्लास में क्यों आया हूं? मैं धर्म की, कर्म की, इधर की उधर की कोई बात बताने नहीं आया हूं। मैं आप जिस फील्ड में काम करते हो, आपको सक्सेस को और इजी करने के लिए और सुगमता से पहुंचाने के लिए आया हूं। तो आपको अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं आकर हनुमान जी की बात करूं कि रावण की बात करूं कि वो दूसरी की बात करूं, आप कहेंगे महाराज ये सब क्या थे, हम तो इस बात करो ना, सही ना? नहीं, प्रश्न का उत्तर दे दूं। कंठी जो होती है ना, कंठी क्या है, मैं उत्तर देता हूं। एक है स्ट्रीट डग, एक है पेट डग, एक है पालतू कुत्ता, एक है फालतू कुत्ता। बच्चों की भाषा में उत्तर दे रहा हूं। ठीक है ना? और फालतू कुत्ता जब रोड में भगता है, कोई पत्थर फेंकता है, कोई डंडा मारता है, कोई खाने को देता है, पेट नहीं भरता। और जब पालतू कुत्ता घर पे रहता है तो आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाता है, शैम्पू से नहाता है और बढ़िया से रहता है। तो जिसके गले में कंठी हो जाती है, पालतू कुत्ता है, बढ़िया से रहेगा। पालतू मतलब भगवान के चरणाश्रित है, ये उनका हो गया, इसलिए कंठी ही इसके निशानी। समझ रहे ना? और कुछ उसके रूल्स कोई है तो महाराज जी, वो क्वेश्चन कई बार ऐसे कि ऐसा करने से गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या रूल्स? कंठी धारण है तो ये कर सकते, ये नहीं कर सकते, ऐसे कई बार बात सब कोई धारण कर सकते हैं, इसके लिए कोई विधि निषेध नहीं। ये प्रतीक है, हम उनके हो चुके हैं, इसके लिए सब कोई धारण कर सकते, कोई विधि विधान इसमें। ठीक है? हाँ हाँ हाँ। बढ़िया प्लानिंग करते हैं कि आज सारा तैयार करके ऐसे पढ़ेंगे, जैसे जैसे पढ़ने लगते हैं 1-2 घंटे 3 घंटे बाद में कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो कैसे कॉन्फिडेंस दिन भर बहुत बढ़िया। अच्छा। मैं क्वेश्चन रिपीट करती हूँ पीछे वालों के लिए। क्वेश्चन ये है कि सुबह उठते हैं, जब ये प्लान करते हैं 7-8 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बाद में वो मोटिवेशन कम हो जाता है और फिर कोलैप्स हो जाता है। सबके दिल की बात आ गई है, सबके भीतर की बात बाहर आ गई, ऐसा लग रहा है। आज सुनो मेरी बात।
आप लोगों की स्कूल के यूनिफॉर्म ड्रेस अलग होंगे कॉलेज के? स्कूल में पढ़ते समय तो स्कूल का ड्रेस होते थे ना। जब कई बार सोचते मैं इसको स्कूल आना है, तो कभी आप घर का ड्रेस पहन के आ जाते थे? तो सोचता था, मैं तो सोच रहा हूं अभी स्कूल में जाऊंगा, लेकिन स्कूल ड्रेस पहनने में अच्छा नहीं लगता। अगर घर का ड्रेस पहनूंगा तो अच्छा लगता है, जीन्स पहनूंगा तो अच्छा लगेगा। तो क्या अच्छा लगेगा समझकर आप स्कूल ड्रेस को छोड़ के पहन के आ जाते थे? आइडेंटिटी कार्ड को जैसे कोई गले में, कुत्ते के गले में पट्टे डाल दो, ऐसे लगता है अरे गले में एक लंबा सा लटका कर जा रहे हैं, इससे क्या मैं जो अच्छा नहीं लगता, क्या चलेगा? अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, आपको स्कूल के अंदर घुसना है तो उसको डाल के आना पड़ेगा। सही नहीं? आप निश्चय कर लिए, देखो निश्चय में ही ताकत है। मुझे निश्चय करना है 8 घंटे पढ़ना है, इसमें कंप्रोमाइज नहीं है। 8 घंटे मुझे समय देना है, देना है, देना है। अगर कभी गलती हो जाए तो अपने को क्षमा मत करना। क्या करना? अपने को दंड देना। आज अगर मैं इस काम को ठीक से नहीं कर पाया, आज नाश्ता नहीं करूंगा, ये दंड है। आज मैं दोस्त से नहीं मिलूंगा, ये दंड है। मैंने इतने घंटे पढ़ाई नहीं की, आज इतने पढ़ के ही रहूंगा, ये दंड है। 1-2 दिन करो, देखो अपने आप लाइन पे आ जाओगे। हम अपने आप को क्षमा कर लेते हैं, इसलिए भूल होती है। अपने आप को क्षमा नहीं करना, अपने आप का शासक बनना है, दंड रखना है। अगर तुम नहीं करोगे तो तुझे दंड मिलेगा, अपने आप ठीक हो जाओगे। निश्चय करना और दंड का विधान कर लेना, करके देखो तुम, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट। महाराज जी आज एक जस्ट एक मिनट वहाँ वेट करोगे तो मैं एक गाड़ी को फ्री करके पहले भेज देती हूँ, वो शुरुआत करा और भाभी और सीमा सुनीता मधुरा भी आप लोग जाओगे। महाराज जी अपने दोस्तों को देखते हैं या अपनी उम्र के लोगों को देखते हैं तो काफ़ी चीज़ें कॉमन हो गई है आजकल की, ये तो सभी करते हैं। लेकिन संतों को सुनते, जैसे मम्मी पापा प्रेमानंद जी महाराज को सुनते हैं सुबह सुबह, तो उनको सुनते तो पता लगता है नहीं ये गलत है, और मतलब वो सही बोल रहे हैं और जो हम लोग कर रहे हैं वो चीज़ गलत है। तो ऐसा लगता है इनको पूरी तरीके से फॉलो करेंगे तो वो मुश्किल लगता है, तो उसमें क्या करना चाहिए? महाराज जी मैं रिफ्रेम करती हूँ क्वेश्चन को, ताकि हम सबकी बात उसमें आ जाए कि अभी आजकल का जो चलन देखते हैं आजू बाजू का, तो ऐसा लगता है कि ये सब करना ठीक है, ये कपड़े पहनना, ये प्रैक्टिस करना, ये सब इट इज ओके ऐसा लगता है। परंतु जब कहीं संत वाणी या कोई व्यवस्थित वाणी सुनते तो ऐसा लगता है कि नहीं वो सही तो नहीं है। तो ये जो द्वंद्व चलता है पूरे टाइम के, क्या सही है क्या नहीं, और कहीं अगर मैं ये अलग प्रैक्टिसेस अपना लेती हूँ अच्छा बनने की, तो मैं लेफ्ट आउट नहीं फील हो जाऊं मेरे ग्रुप में से, ऐसा लगता है। देखो, जो कार्य करने में आपके मन में शांति मिलती है, भोजन तो वही है ना जिसको करने के बाद में तृप्ति होती है, शांति मिलती है, क्षुधा की निवृत्ति होती है, वही तो भोजन। जब हम एक कार्य करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उनको प्रेयर करते हैं, हम हमारे कैरेक्टर को ठीक से चलाते हैं, टाइम मैनेजमेंट करते हैं, सुबह उठते हैं, ये करने से हमको क्या फीलिंग हो रही है? अच्छा फीलिंग हो रही है ना? तो हम फ्रेंड सर्कल को देखते कहीं लेफ्ट रह जाएंगे, कभी पीछे रह जाएंगे, कभी कैसे रह जाएंगे? अच्छा बताओ, एक घटना बता रहा हूं। एक बार कोई कॉलेज की एक माने लड़की थी, उन्होंने एक बार राधा नाम के से लॉकेट ले ली हमारे से। तो उनको देखकर सारी लड़कियां कह अरे वो क्या पहन के आई, क्या पहन वो आई, वो तो मजाक उड़ाए। तो आकर लड़की कही कि हमारे जी ऐसे कहते। तो कहना, मैंने कहा तो एक काम करना, तो इसको कहना और क्यों पहनी है? दिस इज माई फैशन, ये फैशन से मैं पहना हूं। वो फैशन कहने के बाद में जो माला नाम से ली थी ना, तो सबकी तो चिड़ मची थी कि ये क्या पहन के आ गई। जब फैशन नाम से ली तो 10 नहीं 12 लड़कियां लेने लगी फैशन नाम से डालने के लिए। समझ रहे ना? तो लोगों को क्या चाहिए ना, एक तरीका चाहिए। तो आप कभी और पीछे नहीं हट जाओगे तो सत्य होकर रहेगा ना, चाहे कितने भी तो इसको चेंज करा दो। तो मूल में ध्यान रखना है, जो सत्य जिसमें शांति मिलती है, तृप्ति होती, वो काम करना चाहिए। उससे कभी पीछे नहीं रहोगे, वो इससे आगे बढ़ जाओगे। ठीक है ना? महाराज जी एक छोटी सी बात और है, इनको एक बार बताओ। महाराज जी के चरणों में कैसा उम्र का दिन? महाराज जी जब आपने कैंप रखा था 5 दिन का, तो उसके अंदर जब मैं आया था तो आपने बोला था ये चौथा अध्याय का 6 से लेकर 10वां श्लोक करना चाहिए। तो मैं नित्य प्रतिदिन वो वसुदेव वाले 5 श्लोक करना।
तो प्रश्न ये है कि मतलब इतने स्लो, मतलब वैसे लगता है कि कभी कम तो नहीं करता, सुबह 5 शाम को 5 और ज्यादा। अच्छा 5 श्लोक तो कर रहे हैं ना अभी? हाँ। तो अभी 5 श्लोक कर लिया कर। भाई पढ़ाई में फोकस डाल, ठीक है ना? हाँ साथ में करते ना, हाँ पढ़ाई तो कर लेगा और साथ साथ में तो जब गीता में इंटरेस्ट है ना, साधक संजीवनी टीका है, उसमें थोड़े थोड़े आप पढ़ते जाना। कमेंट्री में मूल श्लोक तो समझ नहीं पाओगे, लेकिन जो उसमें व्याख्या लिखी गई ना, जैसे गीता जी ना, इसमें इसको बता देंगे आपको, जो व्याख्या लिखी गई तो एक एक पैराग्राफ पढ़ते जाओगे ना इसमें आपके लिए, तो उसमें बहुत चीज मिलेगी आपको, ये लाभ होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन पीछे से लीजिए। हाँ पीछे बिल्कुल बैक में वो आ गया क्वेश्चन। क्या क्या बोल रहे हैं बच्चे? कभी कभी लाइफ में क्या चल रहा होता है समझ में नहीं आ रहा होता है। हाँ हाँ और आगे परिस्थितियों क्या बता रहे सर? जोर से बोले भाई। दिल की सुनी की दिमाग की सुनी। हाँ महाराज जी इसका जवाब कुछ देर पहले दिया था, बुद्धि और मन के ऊपर। हाँ देखो एक बात बताऊं आपको, ना मन की सुननी है, ना दिमाग की सुननी है, ना दिल की सुननी है। ये आप लोगों के लिए ना दिमाग की भी तो बाद में सुन लोगे, दिमाग को सुन के दिमाग कहां कहां ले जाएगा, और दिल की सुनोगे तो फिर बता दो, फिर दिल भेजते रहोगे ले, और दिल के सुनोगे तो वहां भागोगे, ये यहां भागेगा। ना दिल के सुनना है, ना दिमाग के सुनना है, ना मन की सुनना है। सुनना है तो एकमात्र विद्यार्थी जीवन है, सर की बात सुनना है तो काम बन जाएगा। महाराज जी आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जैसे श्री कृष्ण और अर्जुन में आपने पद यहाँ श्री कृष्ण का दे दिया, ये सारे अर्जुन में। बिल्कुल बिल्कुल यही है, सच कह रहा हूं। जब आप है ना सब कुछ छोड़ के बागडोर को इनको सौंप दोगे, और सौंपना क्या है, केवल एक काम कर लेना, केवल कहे ज्यों कर लेना, कहे ज्यों कर लेना, उसमें बुद्धि नहीं लगाना। आप देखोगे मेरी बात मान करे, आप एक बार में अगर सक्सेस नहीं होंगे तो मेरे कान पकड़ना। अभी हम अपने मन की करते हैं, अपनी चालाकी करते, उसमें अगर मगर किंतु परंतु, उसमें कहते ना ये सब बहानाबाजी करते हैं, उसके लिए से हम अनसक्सेस होते हैं। नहीं तो सर चाहते, कौन नहीं चाहता अपने सक्सेस होने के लिए, आप भी चाहते, वो भी चाहते, केवल सन्मुख हो जाओ, कहे ज्यों कर लेना। प्रथम प्रधानता इनके प्रति रखे, इनकी बात को पहले माननी है। देखो कैसे काम होगा, ठीक है ना? हाँ या ना? हाँ उत्तर दो ना, अगर सुन के चुप हो जाने से कैसे होगा? हाँ बोलो। राधे राधे। आपसे कि मैं बहुत मतलब रात को मतलब जल्दी भी सो के सुबह बहुत बार ट्राई करती हूँ सुबह जल्दी उठ पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं उठ नहीं पाती मतलब। अच्छा कई बच्चों के इससे जो नियत होती है कि मैं अभ्यास होता है लेट नाइट पढ़ने का, समझ रहे ना? मेरे लिए इसे था इसके बाद मैंने चेंज किया थी, लेट नाइट मुझे रात भर पढ़ लूंगा, लेकिन सुबह उठ के पढ़ने के लिए बहुत तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसकी बच्चों की से होती है मैं बता रहा हूँ, और कई बच्चों के बस जल्दी सो जाना और जल्दी उठना, ये अपने बॉडी पर और अपने स्वभाव पर भी डिपेंड करता है। तो आप क्या करना, आप तो पढ़ाई को फोकस डालना। अगर रात को पढ़ने से आप पढ़ सकते हो तो रात को पढ़ लीजिए, और दिन में पढ़ने से भी आप पढ़ सकते हो तो दिन को पढ़ लीजिए। इसके लिए कोई ऐसे नहीं, हमको तो पढ़ना है, चाहे दिन में पढ़ो चाहे रात में पढ़ो। लेकिन महाराज जी ये कह रहे हैं कि मैं जल्दी सो जाती हूँ जल्दी उठने के लिए, पर जल्दी उठ भी नहीं हाँ तो जल्दी जल्दी उठ जाती है, जल्दी सो जाती है सोच के कि जल्दी उठ के पढ़ूंगी, लेकिन जल्दी उठा भी नहीं जाता है। हाँ। तो ना रात की पढ़ाई हो पाती है ना इसीलिए काम करना, इस देह में मत रहना, जितने पढ़ना है रात को पढ़ लेना, फिर बाद में सो जाना, कम से कम पढ़ाई तो हो जाएगी। सही है ना? एक बार धोखे में रह जाते हम, ये धोखाबाजी नहीं करना बिल्कुल।
बहुत लास्ट क्वेश्चन। हाँ बता। मतलब जो सामने वाला सोच रहा है वो भी हम ही सोच लेते हैं क्या सोचेगा, उसके मतलब वो सोचते हैं और हम दुख हो जाते हैं, मतलब ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, इसलिए मतलब क्या करें? ओवर थिंकिंग करके सामने वाले को देख के हम दुखी हो जाते हैं। सामने वाला ये सोच रहा होगा, ये हम अपने आप नहीं सोच लेते हैं, हम ही परिकल्पना कर लेते हैं कि सामने वाला ये सोच रहा है। ज्योतिष का अभ्यास करते एस्ट्रोलॉजर होता है ना, कभी देखकर सिम्टम देखता है भाई, उनका फेस को देखता है, कोई फेस रीडर होता है, कुछ भी। देखिए कॉन्फिडेंस ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस गलत है, ठीक है ना। थिंकिंग तो ठीक है लेकिन ओवर थिंकिंग गलत है। हम वो क्या सोचता होगा, किसके पास समय है तेरे पास तेरे बारे में सोचने के लिए। कई बार हम ये बच्चों ने कई बार स्टाइल मेंटेन करके आती है, अरे थोड़ा सा ये स्टाइल कोई देखेगा, अरे हमारे तो आपको देखने के लिए कौन बैठा है फालतू में। हम कई बार सोचते, आज मेरी बात बताऊं, अभी आते समय 2 जोड़ी कपड़ा लेकर आए, तो मैंने सोचा कपड़ा पुराना है कि फटा हुआ, मतलब कौन देखता हमारे कपड़े पुराने हैं कि ये फटे, कौन देखने के लिए बैठा है। अपनी फुर्सत, अपनी समस्या को समाधान करने की फुर्सत नहीं है, तो आप उसी में कभी मत पड़ना, आप अपना काम कर लेना, सुखी रहोगे। अभी से छोड़ देना, कौन सोचता क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा रोग। थैंक यू एवरीवन। देखो एक बात बताऊं, सदैव अपने चरित्र को संभाल के रखिए, इसको कहते हैं कैरेक्टर मैनेजमेंट। इफ कैरेक्टर इज लस्ट, एवरीथिंग इज लस्ट। मैं सबके लिए बता रहा हूं, चरित्र वह है जो हम जानते हैं और प्रतिष्ठा वह है जो लोग कहते हैं। समझ में आया? प्रतिष्ठा वह है जो लोग कहते हैं सर बहुत अच्छे हैं, अरे वो तो बहुत अच्छा है, ये लोग कहा है इसलिए प्रतिष्ठा मिली, परंतु चरित्र वह है जो हम स्वयं जानते हैं। अच्छे बनो, अच्छे कहलाओ मत। हमारे क्या है ना, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, हम अच्छे कहलाने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, लोग मुझे अच्छा कहे, अगर कोई अच्छा नहीं कहता तो हम बुरा मान लेते हैं। सही नहीं? जब हम स्वयं अच्छे बनते हैं, सूर्य को अगर प्रणाम नहीं करेंगे तो क्या सूर्य प्रकाश देना बंद कर देगा? सूर्य को अगर जल नहीं देंगे तो क्या सूर्य कल उदय नहीं होगा? अच्छा तो अच्छा ही करेगा, इसलिए बी गुड, डू गुड, अच्छे बनो और अच्छा करो। जब अच्छे बनेंगे, इसलिए हम देखो बात चली तो बात बता रहा हूं, 3 सूत्र इस सबके अंदर की बात है। ये मेरे जीवन में विद्यार्थियों के लिए 3 बात बता रहा हूं। सबके अंदर 3 इच्छाएं हैं, मैं जीवन में कुछ बनूं, सही ना नहीं? हाँ या ना? जीवन में कुछ बनूं, जीवन में कुछ करूं, हाँ या ना? और जीवन में कुछ पाऊं, हाँ या ना? तो क्या बनना है? सीए बनना है। सबको कहते सीए बनना है, लेकिन इस एक शब्द याद करना है, मुझे ईमानदार सीए बनना है। ईमानदार का क्या मतलब? हाँ देखो, ईमानदार की डेफिनेशन तो सबके लिए अलग अलग है। जो मैं अपने लिए नहीं चाहता हूं वो दूसरे के लिए नहीं करूंगा। आपको अपमान पसंद है? कोई अगर आपको ठग लेगा पसंद है? कोई आपको धोखा देगा पसंद है? कोई झूठ बोलेगा पसंद है? अगर मैं जो दूसरे से नहीं चाहता हूं वो अपने लिए नहीं करूंगा। ये ईमानदार का डेफिनेशन है। अनेक अच्छा बताओ, अपने रवि सर के कोचिंग क्लास में करके आप एक सीए बन गए और बनने के बाद में रिजल्ट आएगा जी, वो जो सीए बना था रवि सर की क्लास से आकर ये इस कंपनी के केसेस को हैंडल कर रहा था, लेकिन उसने धोखा दे दिया। सर प्रसन्न हो जाएंगे? पर मेरा बच्चा होकर मेरे क्लास के पढ़ाई 2 नंबर में है, ईमानदारी पहले नंबर में है। आज अगर स्वीपर भी बनोगे तो ईमानदार स्वीपर बनो। एक विद्यार्थी बनना तो ईमानदार विद्यार्थी बनो। कुछ भी जीवन में बनोगे, आप पहले लिख लेना, मुझे ईमानदार सीए बनना है, ईमानदार इंजीनियर बनना है, ईमानदार मुझे व्यापारी बनना है। जो बनना है पहले ईमानदार बनना है। और ईमानदार को कभी अनसक्सेस नहीं होती है।
अनसक्सेस की तो सिचुएशन क्रिएट होती है, लेकिन इसे पांडव और कौरव ये थे ईमानदार, वो थे बेईमान, लेकिन प्रतिकूलता तो आई, लेकिन सक्सेस मिला ईमानदार को। धर्मम एव जयते, सत्यम एव जयते। सही ना? नहीं, बनना है तो ईमानदार और करना है तो हाँ बोलो। बस समय को देखते हुए मैं ऐसा लगता है कि ईमानदारी ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस अंदर उठ रहे होंगे कि ईमानदारी के साथ सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है। पर अभी हम विराम दूसरे क्लास में हाँ। मैं 3 चीज खाली बता देता हूँ, 3 सूत्र है। एक, बच्चों को लोभ लगता है ना, दूसरी बात है करना है तो सबका हित करना। एक बताए ना, अच्छा आपके मन में होती है भाई इस क्लास में मेरे को सफलता मिले, यदि आप सोचोगे सबको सर्वश्रेष्ठ सफलता मिले, शांति मिले ना? नहीं तो द्वेष, अरे वो कैसे ज्यादा नंबर रख लिया, वो तो आगे बढ़ गया, नहीं तो पीछे रह गया। एक ईर्ष्या होती है, कंपटीशन में ईर्ष्या होती है, जलन सी होती है। मैं कभी कंपटीशन नहीं बोलता आज तक क्लास में। हाँ, शब्द हमारे यहाँ पे कभी ये नहीं करना कभी। कंपटीशन बोला क्लास में? क्या बोला? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, हाँ, ये करना, समझे ना? तो इसलिए इस शब्द को ध्यान देना है, हमको जलन फील नहीं होना। हम क्या बताए? सर्वश्रेष्ठ सफलता सबको मिले। मन में कितनी शांति है। इसीलिए करना है तो हित करना है, और प्राप्त करना है तो रुपया नहीं। सीए इसलिए बनते हैं कि एंजॉय करेंगे, रुपया कमाएंगे ना, हम सबकी प्रसन्नता को प्राप्त करेंगे। और सबकी ब्लेसिंग से प्रसन्नता को कैसे प्राप्त करेंगे? अगर हम अच्छे ईमानदारी से कार्य करेंगे, सब प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए सबकी प्रसन्नता को प्राप्त करना, सबका आशीर्वाद प्राप्त करना, ये हमारे एम है। और सेवा करना, हित करना, ये हमारे कर्तव्य है। और ईमानदार बनना, ये हमारा वास्तविक स्वरूप है, ये हमारा लक्ष्य है। रुपया तो आप रख नहीं पाओगे। अब देखो बैठे हमारे सामने में ना, महाराज जी ये आश्वासन है ना कि रुपए रख नहीं पाएंगे, ये आश्वासन है कि रुपए रख नहीं पाओगे। तो देखो मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, रुपया कमाना बहुत सहज है, और रुपया को यूटिलाइज करना सबसे कठिन काम है। रुपया को यूटिलाइज करना सबसे, कहां यूटिलाइज करना आपको आता नहीं है? जो रुपए का आपने यूटिलाइजेशन या खराब यूटिलाइजेशन तो फिर उसके पास रुपया नहीं आएगा। सही यूटिलाइज कर तो रुपया पीछे दौड़ेगा, सही ना? नहीं। और एक बात बताओ अंतिम में, कुल मिला के सार बात पहले भी बताया था, जय कर बोला था, माता पिता की बोला था ना। मेरी एक बात मान लेना, सारे कार्य करना, सर की बात मानना, पढ़ाई करना, हार्डवर्क, विल पावर, मूल में आप माता पिता को रोज माथा लगा के चरणों में प्रणाम करके आना। यदि एक काम कर लोगे माता पिता के आशीर्वाद से, मैं भगवान नहीं कहता हूं, अभी हमारे माता पिता ही भगवान है। पहले हम दूसरी भगवान को जानते नहीं थे, लेकिन माता पिता का पहला दर्शन किए, माँ का पहला दर्शन किए, माँ का नाम पहला उच्चारण किए। और दुख में सुख में भी माँ का शब्द उच्चारण होता है, सही नहीं? इसलिए उनको प्रणाम करके यदि आप आओगे, उनके ब्लेसिंग से लोगे, तो आप जीवन में अवश्य सक्सेस होगे, कोई रोक नहीं सकता। इस चीज को ध्यान रखना। एक बुक आप ले लेना, मैं सर को तो दूंगा अभी इसको, बच्चों के लिए बाहर रखी हुई है। हाँ, बच्चों के लिए छोटी गीता तो है, लेकिन ये आपके लिए बता रहा हूं। घर पर भी होगी। सुनो, मैं आपको ज्ञान हासिल करने के लिए पढ़ोगे तो फिर आगे पढ़ लेना, आप पहले सीए कर लो। ये है टेंशन रिलीफ मेडिसिन। व्हाट इज दिस? कभी भी टेंशन में आओगे ना, कभी कुछ क्या करो क्या नहीं करो, कुछ समझ में नहीं आ रहे, कुछ नहीं, उस समय में एक किताब को प्रणाम करना, प्रणाम करके यूं खोल देना। कोई भी पेज आपको ऐसे प्रणाम करके ऐसे खोल देना। खोलने के बाद उसमें उस जो ए पैराग्राफ में, पेज में जो बातें आएगी ना, पढ़ लेना, वो आपका उत्तर मिल जाएगा। करके देखना। ये सामान्य नहीं है, ये ग्रंथ सामान्य नहीं। सर इस ग्रंथ के लिए मैं बताऊं, मैं बहुत 45-50 टीकाएं में पढ़ चुका था पहले से। अभी गीता जी पर जितने टीकाएं हैं, इतना बाइबल और इतना कुरान पर भी नहीं है। सबसे ज्यादा टीकाएं हैं गीता जी पर। मैंने बहुत सारी टीकाएं पढ़ी थी, और ये टीका जब मुझे हाथ लगी, पढ़ने के लिए भी हमको परमिशन नहीं था
क्योंकि पढ़ाई करते समय हमको इतने हिंदी पे नहीं पढ़ पाएंगे, इसमें समय दे नहीं पाएंगे, बहुत सारे रूल रेगुलेशन थे। हम छुप कर जाए कि वॉशरूम में एकांत में पढ़ते थे। अरे इसको हमने छोड़ नहीं पाया, अभी तक भी जो लेके आया हूं ना, ये आपके साथ में ये जो लेके आ रहा हूं ना, इनके बिना मैं अधूरा हूं, इस साथ में लेके चलता हूं। और बता रहा हूं, एक हमारे उत्तराखंड की एक थे हमारे कमिश्नर साहब, लगभग 60 इयर्स की थे उस समय में, 65 की थे। उन्होंने महाराज जी के सामने कभी कुर्सी में नहीं बैठे, 65 इयर्स में उन्होंने गीता जी याद कर ली महाराज जी कहे तो। और कहीं भी जाते इतनी बिजी लाइफ में इस साधक संजीवनी को पास में रखते, और उन्होंने रोज नित्य एक पैराग्राफ नहीं, एक पेज तो अवश्य पढ़ना, अवश्य पढ़ना। आप देखो, अगर ये अभी भी ये बता रहे हैं आपको, अभी एक लड़का अर्नब नाम के कलकत्ता से गया है साउथ अफ्रीका, वो पायलट की ट्रेनिंग के लिए, और उन्होंने भी उनको, हमने जो भी बच्चे होते हैं, मैं कहते देखो आप टेबल के ऊपर कुछ नहीं कर सकते, टेबल के ऊपर इनको रख लीजिए, इतने पैसा खर्च करते हो, टेबल के ऊपर रख लीजिए, दर्शन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, और वो शक्ति आपको अपने आप ये पॉजिटिव एनर्जी आपको अंदर प्रवेश करेगी। और कभी भी इसे विचलित तो हो जाओ, तुरंत खोल के पढ़ लो। और आप लोगों के लिए तो मैं कहूंगा, जैसे आप विद्यार्थी लाइफ में हो ना, अब दूसरा अध्याय का, ठीक है ना, दूसरा अध्याय से आप पढ़ना शुरू कर लेना। अब 30 आप लास्ट तक पढ़ लोगे ना, जैसे आप लोगों के लिए आपका सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता जाएगा, आपको जो टेंशन है, आपको जो सारे विचलित, सारे मिट जाएगा। फिर भक्ति की, ज्ञान की, तो फिर आगे 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 जाओगे। इसलिए इसको तो हम कभी टेबल के ऊपर यूं रख लिया करो, स्टडी टेबल के ऊपर रख लिया करो, रात्रि के समय यूं कर लो, दिन के समय वैसे कर लो। आप अगर करोगे तो इसका महत्व देखो, साधक संजीवनी नाम है। और देखो, इसके विषय में भी एक लेख लिख रहा हूं, आज कल रात को मन में आई थी, ये व्हाट इज द गीता। अभी इसके लिए तो काफी लग रहा हूं, तो व्हाट इज द साधक संजीवनी। साधक संजीवनी क्या है? ये इमोर्टल है, ये अमर है, ये अमर वाणी। अगर इसको आप पास में रखोगे तो अमर हो जाओगे। अमर जीवन जीने की कला है, ये तरीका है। इतनी सारी बातें मिल रहे हैं, मैं कहता हूं ये बच्चों के पास में कैसे पहुंच जाए। और हम तो कहता हूं, अगर आपके पास में रुपये है तो हम ले लो, नहीं तो हमारे पास भी ऐसे है, मैं आपको अपनी तरफ से दे दूंगा। अरे कुछ नहीं, ये जीवन में इतने बढ़िया बात है, साधक संजीवनी जैसे पास में आ जाएगी काम बन जाएगा। ठीक है ना महाराज जी, मैं इन बच्चों को भी बताना चाहता हूँ। हाँ, इधर घूम के बताओ। देखो बच्चों, सर मैंने सीए बॉम्बे से किया था। I did my articleship in one of the leading firm, Lodha and Company, at that time during the period 81 to 84. I was here in Surat chairman in 2000. Past chairman of Surat branch of the bank. Then एक बार क्या हुआ महाराज जी, स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज जोधपुर में, जैसे मैंने प्रसंग किया था इन द ईयर 1996, एट दैट टाइम आई वाज 34 ईयर ओल्ड। मेरा यही क्वेश्चन था, महाराज जी मेरे को क्या करना चाहिए। उन्होंने रिप्लाई किया, आप साधक संजीवनी पढ़ो, जैसे महाराज जी ने अभी बताया ना। तो मैंने कभी गीता जी पढ़ी नहीं थी, मैं देखी थी। वहां से मैं जोधपुर था, जोधपुर से सूरत आ गया, मैंने साधक संजीवनी ली और उसको अध्ययन चालू किया। एक पेज या 2 पेज पढ़ते थे, मैक्सिमम 4 पेजेस। देखिए, जो मल्टीटास्किंग अभी क्वेश्चन था एक, उसके बारे में थोड़ा टाइम लगेगा, 5 मिनट तो आई फिनिश अर्ली है। ओके, तो क्या हुआ उससे, देखो मेरा बताऊं, मेरे अंदर इतना चेंजेस आया है। Even as on today also, I am working for 15 hours. I get up early in the morning at 5 o'clock. Late night 11 o'clock I go to bed. ऑफिस में पूरा 100% मेरा वर्किंग है, सोशल वर्किंग है। कोई भी काम है, जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटता हूँ, ऑलवेज से यस। तो ये जो अपना जो ब्रेन मैनेजमेंट है ना, ये मल्टीटास्किंग बहुत ले सकता है। मैंने बहुत रियलाइज किया है इसका। जब मैंने सेकंड टाइम अध्ययन चालू किया तो आपको मैं बताऊं, मेरा पानी गिर रहा था बहुत। ऐसी बातें मिली जो अच्छी लगी। ये अभी एक सीए है अपने यहाँ पे, सेंट्रल काउंसिल मेंबर फ्रॉम मुंबई,
समटाइम्स बैक, तो मैं उसके ऑफिस में बैठा था, तो उसने मेरे को इनवाइट किया, चांडक जी मेरा नेक्स्ट मंथ में गीता जी पे मैनेजमेंट का कोर्स है, थ्रू मैनेजमेंट थ्रू गीता जी, मैनेजमेंट बाय गीता जी। अभी आप देखो तो मोटिवेशनल गुरु है, कई आप यूट्यूब पे देखोगे तो लीडरशिप कैसे आती है, हाउ दिस गीता हेल्प्स इन दैट। तो इतनी बातें मिलती है अपने को कि अपने अंदर जो अभी आज जो मैं काम करूंगा, फुल काम करता हूं, अगर मेरे यहाँ कुछ भी हलचल नहीं है तो आई विल डू एफिशिएंटली। आज आपके पड़ोस में किसी को नुकसान हो गया, आप स्ट्रांगली जाके उसकी हेल्प करोगे, वैसे की वैसी गीता जी में पूरी हलचल खत्म हो जाती। गीता जी पढ़ते पढ़ते अपने आप प्रकाश होता है, कब होता है ये पता नहीं चलता, इट इज वेरी श्योर। बिल्कुल कब होता है इसका कोई डेडलाइन नहीं है, अपने आप होता जाता है। आपकी लाइफस्टाइल चेंज होती जाएगी, आप अपने आप को खुद स्वयं जानते हो कि मैं क्या हूं, और आपको अच्छा मजा आएगा, आपका डिसीजन मेकिंग बहुत बढ़िया होगा, आपका रोल बढ़िया होगा, आपको डे टू डे फुल कितना भी वर्क करवा लो आप करोगे, आपको रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आएंगे। एग्जाम वगैरह ये पास होना, कैरियर, इट इज वेरी स्मॉल थिंग सर, एवरीथिंग कैन बी अचीव्ड। फर्स्ट टाइम मैं आपको Nothing is कहूंगा, impossible. फर्स्ट टाइम के लिए Thank you very much. आपको Thanks a रख lot. लीजिए पास में, केवल पास में रख लीजिए, फिर आगे के काम अपने आप सब कुछ हो जाए। फर्स्ट टाइम आप रखना शुरू कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टाइम तो फिर आप क्या करोगे फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब सर को जोड़े, सर महाराज जी ये आपको एक गीता में दे रहा हूं, आइए आप इसका अध्ययन कीजिए, और जो अच्छी अच्छी बातें आपको लगेगी इसको एक डायरी में नोट कीजिए और अब बच्चों को दीजिए, क्योंकि आपके माध्यम से ये बच्चों का भविष्य निर्माण होगा। शिक्षा तो दे रहे हैं, और संस्कार और उसमें महापुरुषों की जो अनुभव बात ये देंगे तो बहुत बड़ा आप उपकार करोगे। शिक्षा के साथ साथ भी इस बच्चों का भविष्य निर्माण का भी जनक बन जाओगे। मैं आपको इसलिए इस साथ के देना। और बाहर जो गीता जी हम बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। प्रॉपर्टी होगी यही, हाँ इसी को पढ़ना सेपरेट। यहाँ ठीक, और कौन, और किसको देना है, और फैकल्टी के लिए है सर। कौन है और कोई सर है? नहीं तो रख लीजिए सर। यही पढ़ना हैं? गीता समझने के लिए यही पढ़ना चाहिए सर एक सर पानी पानी ये लो चल ले बेटा। थोड़ा सा तो हो जाए। थोड़ा सा। जय जय जय, हाँ। आप लीजिए, हाँ? ठीक है, बहुत बढ़िया से। बहुत अच्छे दूसरी बातें कह रही है, बहुत अच्छे। अच्छा मानसरी, तो मानसरी कभी आप सुनाना फिर तो ओहो वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये हमारे महाराज जी अभी 2 तारीख तक यहाँ पर है, यदि कोई विद्यार्थी पर्सनली महाराज जी को मिलने आना चाहे तो गीता भवन 8 से 9 वो अंकिता सुंठालिया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और सीए फाइनल में भी सूरत फर्स्ट की ऑल इंडिया रैंक था, और अभी पिछले 7-8 साल से सब बच्चों को सिखाती है, पढ़ाती है, बहुत सुंदर, बहुत और अकाउंट सब सब्जेक्ट। बहुत सुंदर, आप जरूर पढ़ना इसको, बहुत आपको हेल्प मिलेगा। मुझे इंटरेस्ट भी है गीता में, मैं पक्का। बहुत, हाँ सुंदर। थैंक यू सो मच। इट हैज टू मेरे ऑफिस में आएंगे तो देखा होगा, मेरे केबिन में मैं बैठता हूँ तो बाजू में गीता रखी हुई है। हाँ। मैं वहाँ पे मेरी गीता हमेशा वहाँ रहती है, और मेरे वहाँ जो बुक स्टोर है वहाँ पे भी गीता को पूरा था। अभी इस गीता को रखना नहीं, इसको पढ़ना है बिल्कुल, और नोट बनाना है। मेरी दोनों बेटियों ने भी टीवी में भी पूरा जो गीता का जब श्री कृष्ण का था वो सुना हुआ है। अगर आप उनसे रामायण के बारे में पूछेंगे सब बता देंगे। बहुत अच्छा। मेरे घर में रामायण और गीता मम्मी ने, मैंने, मेरी बेटियों ने सबने पढ़ा हुआ है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। सर मैं आपको तो रिक्वेस्ट करूंगा, आपको मेरे को जब ये हाथ लगी ना, मैं इतनी ग्रंथ पढ़ा था और अभी भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन इसको छोड़ नहीं पाता हूँ। आप भी छोड़ नहीं पाओगे, मैं आपको ये प्रॉमिस करके बता रहा हूँ, एक कॉन्फिडेंस दिलाता हूँ, आप छोड़ नहीं पाओगे। और एक टेक्निक से है पढ़ने का, जैसे आप पढ़ते जाओगे आप हाइलाइटर जो लेके थोड़ा सा उसमें कर लीजिए निशान, जो बात आपको अच्छी लगती है उसके लिए डायरी पेन रखिए। मेरे पास भी आप देखिए अभी भी डायरी पेन मिलेंगे हर समय, मैं हर समय डायरी पेन रखता हूँ। ऐसे बात मिलती है जो तुरंत मैं नोट कर दिया,
समझ रहे ना? तो आपको जो बात अच्छी लगी उसको आप नोट कर लीजिए। तो ये आपकी लाइफ के लिए बहुत काम की। और देखिए जो अभी रिजल्ट आ रहे हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं, आप साधक संजीवनी ग्रंथ पढ़ के जब आप पढ़ाओगे तो आपका रिजल्ट फिर बहुत अच्छे आएंगे, इसमें कुछ संदेह नहीं। आप करके देखिए। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि एक बार बैठे। देखिए ये पढ़ने के लिए दिया हूं, बिल्कुल आप समझ, जहां नहीं समझ पाते ना वो पूछ लेना, हम बता देंगे, लेकिन पढ़ना है। ठीक? सभी स्टूडेंट्स में से कोई भी मिलने आना चाहे 8 to 9 गीता भवन, महाराज जी से आराम से आज बहुत सारे क्वेश्चंस बात। हाँ, उमा भवन के आगे गीता भवन में PM शाम को 8 से 9 बटा रोड पे उमा भवन के पीछे तक गीता भवन है, वहाँ पे महाराज जी विराजते हैं, तो आप उससे उनसे मिलना चाहे तो मिल सकते हैं। ठीक है, आप लोग एक बार बैठे रहिएगा, आप पहले। अच्छा ठीक है।